गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरी यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ भाई, माइक ऑन है ना? हाँ, माइक ऑन है। ठीक है। कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अब छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं सब लोगों की। मुझे लगता है कि अब अच्छा ब्रेक भी मिल गया है रिवीजन करने का, बैकलॉग करने का, बैकलॉग फिनिश करने का। सब कुछ फिनिश हो गया होगा। हाँ। सब कुछ फिनिश हो गया। बैकलॉग फिनिश हो गया। रिवीजन खत्म हो गई। क्योंकि भैया इस बार, इस वीक से मैंने बोला भी था, और इस वीक से, क्योंकि अगले 2-3 वीक्स का अपना, 2-3-4 वीक्स जो भी हम लोग साथ में रहने वाले, उसके अंदर बहुत कुछ करना है। कोशिश करेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर जो पीछे के सब कुछ रिवाइज करने हैं वो रिवाइज करते रहिए। आ, आज से फ्रेश स्टार्ट तो नहीं बोल सकता कि आज से फ्रेश स्टार्ट करो, लेकिन यार खत्म करो जितना हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शंस। रेडॉक्स टाइट्रेशन भाई, मैंने प्रैक्टिकल का एग्जांपल भी दे दिया था, जो लैब वाला था मैनुअल, उसमें बस एन फैक्टर जानना है और 2-3 लोगों का टाइट्रेशन जानना है। 2-3 लोगों का टाइट्रेशन जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने शायद बता दिया था रेडॉक्स टाइट्रेशन। नो वॉइस? अबे आवाज जा रही है भाई, ऐसे मत बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरी आज 2 क्लास है शायद। आकांक्षा मैम भी नहीं है, तो इसलिए मेरी 2 क्लास है। और आज आराम से बैठ के, आराम से, इत्मीनान से। अच्छी बात क्या है कि आज 2 क्लास है, तो आराम बैक टू बैक आज अच्छा खासा पोर्शन खींचेंगे हम लोग। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम का बैकलॉग है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का बैकलॉग भैया, आयनिक इक्विलिब्रियम में बैकलॉग अगर हो गया है तो प्लीज इसको खत्म कीजिए। रेडॉक्स बैलेंसिंग आना चाहिए, रेडॉक्स की बैलेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत यूज होगी। और दूसरा भाई, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सच सच बताओ, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 देना है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि 2026-27 देना है। ठीक है, नीट 2025 देना है, तो नीट 2025 में ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब जो बोल रहे सर मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, यार सच बताऊं, अभी छोड़ने का टाइम नहीं है। अभी तुम कोई बोले ना कि सर, कोई बच्चा आके बोलना शुरू करता है कि सर हमने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, ये कर दिया। देख भाई, तेरा अगले साल एक बार फिर एक फाइनल रिमाइंडर दे देता हूं। नीट 2025 के लिए रास्ता बहुत क्लियर है। अगर अभी से भी दौड़ना चालू करोगे, पा जाओगे। हाँ, यूट्यूबर वाले भैया दीदी को देखोगे, वो 3 महीने में भी क्रैक करवा देते, 1 महीने में भी क्रैक करवा देते। लेकिन हाँ, अभी हम अगस्त में बैठे, और अगस्त से भी टाइम है। मोर देन सफिशिएंट टाइम है नीट 2025 क्लियर करने का, विद गुड रैंक, विद गुड कॉलेज। कैसे? तो चुपचाप जो क्लास चल रही है ना यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने शायद जुलाई के स्टार्ट में भी बोला था, अगस्त के स्टार्ट में बोला था, ये क्लास आपको अटेंड करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे क्लास में बैकलॉग हो गया है, तो क्लास में जो लोग क्लास अटेंड कर रहे, रिवीजन, अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो रिवीजन बढ़ाओ। जिन लोगों का बैकलॉग है वो बैकलॉग फिनिश करो। जिन लोगों को लगता है कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है, भाई तुम्हें अपनी गलतियां तो पता होंगी ना, कि सर मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। भाई खाली क्लास अटेंड कर ले, थोड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लेना। हे भैया सुन लेना, अब मौसम बदलने वाला है। रियलिटी यही है, मौसम बदलने वाला है, क्योंकि अब से सीरियसली जो पढ़ने वाले थे वो धीरे धीरे सबका रैंक लिस्ट आ गई है, सब धीरे धीरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, पता चलना चालू हो चुका है। अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, बैकलॉग खत्म नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बस क्लास 6 से अटेंड कीजिए, रिवीजन कीजिए, बैकलॉग कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा दूर नहीं भटकना यार। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? डीपीपी करना है, एनसीईआरटी उठाए करनी है, एनसीईआरटी उठाए करनी है, पीवाई क्यूज करने हैं, पीवाई क्यूज करने हैं, काफी है अपने पास, एनसीईआरटी, डीपीपी, पीवाई क्यूज, ये काफी है। इसके बाद क्लास अटेंड करना है। और दूसरा, सर सक्सेस के लिए बस 2 ही चीजें करनी है, बस हो गया। सक्सेस नीट 2025 रैंक, कौन सा रैंक चाहिए डिसाइड कर लेना, ये देना है, अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद उसको क्या करना है? रीटेस्ट देना है। रीटेस्ट या री अटेम्प्ट देते रहिए, री अटेम्प्ट करते रहिए उसी टेस्ट को, या उसी चीजों को री अटेम्प्ट करते रहिए। री अटेम्प्ट और मोर अटेम्प्ट, मोर टेस्ट, बस 2 ही स्टेप्स हैं, खत्म। क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट, हो गया। सर आपकी
भाई तुम्हें अपनी गलतियां पता होती हैं। देखो कुछ लोग होते हैं ना, मैं देखो अब हर एक बच्चे से, मैं किसी रिसेंटली किसी बच्चे से मिला, वो पूरी क्लास भी अटेंड कर रहा है, वो पूरा समरी लेक्चर भी देख रहा है, बैकलॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पता है क्या गलती है भाई साहब से? पता है क्या गलती है? कि सर हम ये नहीं कर पाते हैं, पता है सर मन नहीं करता है, दिन भर क्लास करते। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, उसने बड़े प्यार से बोला सर दिन भर क्लास करता हूँ सर, थकान हो जाती है, मन ही नहीं करता, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता, देख लेता हूँ मैं डीपीपी देख लेता हूँ, एनसीईआरटी देख लेता हूँ। बेटा मैंने उसको क्लियरली बोला है कि भैया ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, सिर्फ क्लास अटेंड कर लोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट दोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, इन दोनों को बैलेंस बना लो, हो जाएगा भाई सिलेक्शन। हाँ डिजिट रैंक, जो डिजिट रैंक चाहिए ना भाई, अभी भी बोल रहा हूं ना, अभी भी, आज क्या है भाई, ये आपका पॉसिबल रैंक है, मतलब 16-17 लोग जितने भी होंगे, रैंक 1 अभी भी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, लिख देता हूं, अब भी लिख के चाहो तो लिख के रख लेना, अभी भी पॉसिबल है, ठीक है, अभी भी पॉसिबल है, जितना चाहे उतने मेहनत कर लो, ये बस दो ही चीजें करनी है, क्लास करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, हो गया, बढ़ते चलो आगे, हो गया। थर्मोडायनेमिक्स पे और एनिक्लियन पे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो अभी आपका टाइम है ना, अभी आपके टाइम है, रिवीजन करने का टाइम तो है। एक सिंपल सी चीज, क्लास कितना छोटा सा पार्ट है इसका, एक सिंपल सा सोचो, तुम्हारी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है उसका कितना छोटा सा पार्ट है क्लास, क्लास कितना छोटा सा पार्ट है। क्लास के बाद आपको 3-4 पोर्शन टेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग, अगर मेरे से कोई पूछे तुम्हारी प्रिपरेशन का, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1/6 पोर्शन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, हम टीचर्स बनाते हैं, बाकी उसके बाद की मेहनत आपकी है। 1/6 पोर्शन हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, हम बार बार रिमाइंडर देते हैं कि बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हाँ करना आप ही को है ना, पक्का। हाँ हाँ आप देखो, जिसका जिसका जिसकी मतलब बेसिक्स अच्छा है, जिनका 11th-12th अच्छा रहा है, वो चाहे तो आरंभ से भी कर सकते हैं, यकीन से कर सकते हैं, उम्मीद से कर सकते हैं, जिससे वन शॉट से कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब आपका बेसिक्स अच्छा हो। क्योंकि मैं बार बोलता हूँ, मेरे से कोई पूछे मेरा उम्मीद का लेक्चर देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन बेटा वो तभी होगा जब आपको बेसिक्स आता हो, या आपको बेसिक्स क्लियर हो कि हाँ भाई चलो मुझे 6 घंटे मेरा बैकलॉग खत्म करना है, कर लूंगा। लेकिन अगर कोई सोचे नहीं सब पूरा वहीं से जाके बेसिक बनाऊंगा, यहां जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में हो जाएगी, डीपी में हो जाएगी, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां नहीं होगी, पक्का। अरे क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चंस करो, सब आएगा। किसने बोला कोई कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी चैप्टर इजी नहीं होता, ये हमारा अपना। अब तुमसे मैं पूछे, अच्छा चलो एक बात बताओ, तुमसे मैं पूछूं 10th डिफिकल्ट होता है? 10th डिफिकल्ट होता है? तुम क्या बोलोगे सर 10th डिफिकल्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि तुम बड़ा आगे आ चुके हो। जब लेकिन 10th में थे तब तुम भी चिल्ला रहे थे ना, अभी जो बच्चा 10th में होगा वो चिल्ला रहा होगा कि भैया 10th बहुत डिफिकल्ट होता है, 10th बहुत डिफिकल्ट होता है। रियलिटी यही है, जब पास हो जाओगे ना अगले साल में, बार बोलता हूँ, ये संघर्ष के दिन होते हैं ना, जो स्ट्रगल के दिन होते, कब सक्सेस स्टोरीज में बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये जो पुराने दिन होंगे ना, याद करोगे, अरे यार उस टाइम ना ऐसे ऐसे बैठ के करते थे, ठीक है। हाँ चलो, ये सब है भाई, एनसी बस यही करना है। हाँ हलवा होता है ना 10th, अभी जब तुम जब थे ना तब तुम्हें पता था हलवा होता है, ठीक है। आ, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास को, स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर्स को, देखते हैं। हाँ भाई यही है मेरी तरफ से, ऑब्वियस है, मैं मतलब अपने आप को बड़ा भाई कंसिडर कर लेता हूँ, तो मेरी तरफ से ये है कि भैया पढ़ने का फ्लो लेके आओ। बहुत सारे लोग जो आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा सिंपल सा, क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्लास के बाद ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इन दोनों को जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी सिलेक्शन लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी आपका रैंक 1 बाकी है, ठीक है, रैंक 1 सिलेक्शन बाकी है, ठीक है। चलो ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम लोग के पास चैप्टर है बड़ा प्यारा सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान सुनना अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसी के भी नोट्स ले लो यार, किसी के भी। देखो कोई ऐसा नहीं है कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है तो बेवकूफ है और तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत स्मार्ट हो। सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने लॉस हैं। तुम्हें लगता है कि पिछले साल के किसी टीचर का नोट्स अगर काम आ रहा है, कर लो यूज। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि खराब पढ़ाता हो, अपनी इंटेंशन से खराब नहीं पढ़ाता है। हाँ हो सकता है किसी के पढ़ाने का तरीका अलग हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग हो, ठीक है। कोई हमें गाली दे रहा हो, कोई उनको गाली दे रहा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ट्राई करना, आप अपने जो भी नोट्स हैं उसमें ऐड करते चलना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये बोल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। रीजन, अब ना जैसे 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 हम आगे आ गए, ठीक है, आज से कुछ प्लान भी करना था, मैं आपको बताने वाला भी था, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मूल कॉन्सेप्ट से, तो हम वहीं पे अभी फिर से, मैं बार बार लिखता हूं ताकि मुझे तुम्हें बताना होता है कि कुछ लोग इसी बहाने सीरियसली सोच ले। मूल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस,
ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में ही गैसियस स्टेट जोड़ देता हूं, गैसियस स्टेट बोल देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, थर्ड वन हमने थर्मोडायनेमिक्स किया था, थर्ड वन हमने थर्मोडायनेमिक्स किया था, देख लो थर्मोडायनेमिक्स किया था। फोर्थ वन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। चैप्टर्स अब आपके फिनिश होते जा रहे हैं। 11th का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर रह गया है, अदरवाइज 11th की आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है। रेडॉक्स सबसे छोटा चैप्टर था, रेडॉक्स हम लोगों का सबसे छोटा चैप्टर, अभी इस पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। देख लो भैया, रेडॉक्स रिएक्शन सबसे छोटा चैप्टर है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा रेडॉक्स रिएक्शंस के बाद, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते करते, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे, केमिकल काइनेटिक्स होगा और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हम लोगों के चैप्टर्स होने वाले हैं। आजकल ये एक प्रैक्टिकल वाला पार्ट, एक्चुअली कोलॉइड वाला पार्ट हमें पढ़ाना है, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। ये टोटल हमारे पास 10 चैप्टर हैं, टोटल 10 चैप्टर। सुनना ध्यान से, हम लोग यहां पर हैं, आज हम लोग यहां आ चुके हैं, ये हम लोगों का हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अब रिवीजन करना भी अपना काम है, रिवीजन करना भी अपना काम है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में भैया प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहां जरूर मिल जाएगा भाई। क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कोलॉइड्स में है ये सब। जिन लोगों को एनसीईआरटी का पीडीएफ, भाई एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाता है, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, अबे भाई टाइट्रेशन में कुछ करना नहीं है, बता दूंगा। अगर तुझे ज्यादा ही लगता है ना, अभी रुक जा, आज शाम को दूसरी क्लास होगी ना, उसके लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत ले, टाइट्रेशन बता दूंगा। चल अभी पढ़ ले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख ले और थोड़ा रिवीजन कर ले, थोड़ा रिवीजन का प्लान बना ले। तो मैं ये बोल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज चालू कर रहे, तो मैं आज तो नहीं, लेकिन मैं फ्राइडे को आपको एक, मेरी फ्राइडे को भी शायद 2 क्लास है, तो फ्राइडे को जो सेकंड क्लास है, फ्राइडे को जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास जो होगी उसमें 2-3 चैप्टर्स केमिकल, अभी से ही होमवर्क दे देता हूं, केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम और ध्यान सुनना प्लस रेडॉक्स, ये 3 चैप्टर के फ्राइडे को सेकंड क्लास जो होने वाली, जैसे आज 2 क्लास है वैसे फ्राइडे को 2 क्लास है। सुनना, फ्राइडे को 2 क्लास है, पढ़ने वाले भाई सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को जो सेकंड क्लास है, जो मतलब 1:15 या 1:30 जितने बजे से होती होगी, फ्राइडे को जो 1:30 वाली क्लास होगी, जो सेकंड क्लास होगी, इसमें कम से कम मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 60 to 70 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। तो पढ़ के रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ के रिवीजन करते रहिएगा। ध्यान सुनना अपने पास, पढ़ के रिवीजन करते रहो, रिवाइज करते रहो। देखो मेरा बैकलॉग हुआ था, मैंने बीच में 3 दिन की छुट्टियां ली थी, शायद अभी उसी छुट्टियों का मैं उसी का क्या कर रहा हूँ, कंपनसेशन ले रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे कंपनसेट करना है, मैं एक्स्ट्रा वर्क करने को तैयार हूँ कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे इन बच्चों का सिलेबस भी नहीं हैम्पर करना है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं तो मेरा काम है फ्राइडे आपकी जो ये क्लास है वो रिवीजन बोल दीजिए या फिर टेस्ट बोल दीजिए, आप पढ़ के आइएगा। अभी से बता रहा हूँ, आज ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये करना है, पक्का हो जाएगा, श्योर है? तो मजे लेने के लिए आज ही, हाँ इसको बोल देते हैं फ्राइडे को आपका महा केबीडी होने वाला है। तो महा केबीडी करते रहिए, पढ़ के आइएगा, 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा। भाई जूलॉजी की क्लास होती है, उसके लिए सॉरी यार, अब थोड़ा सा देख लेना, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आज भी क्लास, आज 2 क्लास एक्चुअली, हाँ थोड़ी बॉटनी, मैंने बोला ना मैंने छुट्टी ली थी 3 दिन की, तो 3 दिन मुझे भी कंपनसेट करना पड़ेगा ना। चलो चलो, तो देखो मैं ये बोल रहा था फ्राइडे का हो गया, रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। रिवीजन में मैंने पहले 3 चैप्टर, ये पीछे के जस्ट अभी किए हुए 3 चैप्टर देता हूं, उसके अगले फ्राइडे को फिर हम लोग कुछ करेंगे, तब तक पढ़ते रहिएगा। ओके चलो स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देख ले बेटा, इतना दूर आ गए, इतने दूर आ गए, आज इस चैप्टर पे आ गए, धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद इस चैप्टर पे आ जाएंगे, उसके अगले हफ्ते इस चैप्टर पे आ जाएंगे, और धीरे धीरे जाने का भी टाइम आ जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज प्रॉमिस करके जाएंगे कि भैया सिलेक्शन लेना है, अगली बार सिलेक्शन चाहिए नीट 2025 में, पक्का। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पता है इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों है?
क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिजिक्स वालों को याद दिलाता है कि हम केमिस्ट्री वाले फिजिक्स का भी चीजें करा सकते हैं, ठीक है ना। ये सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने को, ठीक है। मैं बोल रहा था, ध्यान सुनना भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये क्या बताता है? कुछ नहीं, दो लोगों के बीच का इंटर रिलेशन होता है। लेकिन सर इस चैप्टर की पहले इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? सबसे पहले ये बात करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना है क्योंकि सबसे पहला बेसिक व्यू है, अगले साल मिनिमम 2 क्वेश्चन होंगे नीट 2025 में। इस चैप्टर के मिनिमम 2 क्वेश्चन होंगे नीट 2025 में, कम से कम, अगर सिलेबस ऊपर नीचे नहीं हुआ 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट 2025 में। तो सबसे पहला फायदा तो ये है, 8 नंबर पॉजिटिव और 2 नंबर नेगेटिव, मतलब 10 नंबर का गेम अकेला ये चैप्टर डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये चैप्टर ना 2-3 चैप्टर को रिलेट करता है। कौन कौन से? सर इंटरकनेक्टेड चैप्टर, इसका कनेक्टेड चैप्टर, मतलब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चैप्टर्स को रिलेट करेगा। कनेक्टेड चैप्टर्स देखिएगा, पहला चैप्टर सबसे पहला तो आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, जो पढ़ा है उसी को, कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आ जाएगा, आयनिक आए चाहे आयनिक आए और चाहे अपने पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड थर्ड वन थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। अब कहने को तो हम बोल दे कि फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन रिलेट कर देगा, लेकिन छोड़ो, हाँ फिजिक्स का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान सुना अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 3 चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बोला इंटरकनेक्टेड। सर रिडॉक्स रिएक्शन में जो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, आपने जो एन फैक्टर निकाला, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करा, वही इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेगा। इसीलिए मैंने रिडॉक्स रिएक्शन से पहले, रिडॉक्स रिएक्शन के जस्ट बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करना है। ध्यान सुना, रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा, बाकी क्वेश्चन बनाने को चाहेगा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी रिलेट हो सकता है, क्वेश्चन चाहेगा तो कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर सकता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर को देखोगे तो इसमें 4 पोर्शंस मिलेंगे। ध्यान सुनना, इस चैप्टर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसके सिर्फ 4 पार्ट्स मिलेंगे। कौन कौन सा? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बैटरीज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं सबसे पहले इस पोर्शन को पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस पोर्शन से आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा बातें करेगा, सारे चैप्टर्स को रिलेट करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान सुनना अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने के बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस के बारे में यहां हम पूरा का पूरा फिजिक्स का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रो एल बाई ए करके फॉर्मूला यूज करेंगे। फिजिक्स का करंट इन इलेक्ट्रिसिटी का जो भी टॉपिक है वो पूरा यूज करेंगे, हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सेकंड पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड पोर्शन की बात करोगे तो थर्ड पोर्शन मेरे लिए क्या होता है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होता है, या हम बोल दे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल दिया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल दिया जाए। ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पक्का, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड फोर्थ पोर्शन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड बैटरीज। ध्यान सुन लेना, ये अपने पास पूरा चैप्टर 4 पोर्शन में डिवाइड है, 4 पोर्शन में पूरा चैप्टर डिवाइड है। मतलब अगर इस चैप्टर को डिवाइड किया जाए तो 4 पोर्शन बहुत बेसिक से आते हैं। जैसे इस बार का क्वेश्चन जो था वो एक ही पोर्शन से आ गया। इस बार नीट 2024 का दोनों क्वेश्चन कहां से आए थे, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल से आ गए थे। लेकिन हाँ ये भी जान जाओ कि ये पोर्शन भी रहता है, ये पोर्शन भी रहता है, और ये पोर्शन को भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सर अगले साल आपको ही पता है एनसीईआरटी में, या हम बोल सकते हैं कि भैया नया सिलेबस जो है उसमें चैप्टर कम हुए हैं, तो टॉपिक्स का कब वेटेज बढ़ जाए कब ना बढ़े ये पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान सुन लेना अपने पास, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस साल खूब क्वेश्चन है, अगले साल हो सकता है इससे आ जाए, अगले साल इससे आ जाए, अगले साल इससे आ जाए।
ध्यान सुन लेना। तो मतलब हमारे पास टोटल 4 पोर्शन, पूरा चैप्टर हमें 4 पोर्शन में करना है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग ये है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ ये जो टॉपिक है ना भाई टाइम तो लेता है, लेकिन क्वेश्चन आया तो बहुत मजेदार बनता है। ध्यान सुनना, बहुत मजेदार बनता है, बहुत मजेदार। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में ना यही फायदा है। पहला इसको हम फिल करेंगे, ठीक है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिजिक्स वाले पोर्शन है, इजी पोर्शन पहले नहीं करेंगे हम, पहले इस वाले पोर्शन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ध्यान से हो जाएगा। श्योर है, पक्का? तो चालू करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करें। पता चल गया फायदा क्या होने वाला, फायदा 10 नंबर का होगा, मतलब 8 नंबर पॉजिटिव 2 नंबर नेगेटिव। ये हमारे कुछ कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, बीच बीच में उठ के आएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके बारे में हमें अब पढ़ना है। स्टार्ट किया जाए, श्योर हो? अरे भैया रेडॉक्स वाले लोग, रेडॉक्स का स्ट्रक्चर, रेडॉक्स का टाइट्रेशन मिल जाएगा यार, क्यों मतलब कहाँ लगे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूल गया हूँ। नहीं भूला हूँ, मैंने बोला ना अभी जाते जाते बता दूंगा, वो टाइट्रेशन वाला फिर से समझा दूंगा, लेकिन मैसेज करोगे तो इरिटेशन होगी और कुछ नहीं होगा। उसे ये लग रहा है कि अभी तुम्हें फिर यहाँ जब ये बिगड़ जाएगा तो फिर अब केमिकल काइनेटिक्स बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खराब हो गया। पढ़ लेना यार, ठीक है? मुझे याद है, मैं टाइट्रेशन कराऊंगा, मैंने पूरा देख तेरे चक्कर में ना पूरा एनसीईआरटी की डीपी इधर एनसीईआरटी खोल रखी है कि आज बच्चों को बता दूंगा, मुझे ही पता है रिकॉर्डेड था, हो सकता है। तो रुक जा, पढ़ते हैं, ठीक है? चल आजा भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है सुनना भाई साहब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। हाँ चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है सुन। अबे वॉइस स्लो वाले भाई पढ़ ले यार, वॉइस स्लो नहीं है, मैं इतने ही प्यार से बोलता हूं, तू क्या चाह रहा है? हाँ ऐसे मोटिवेशन वाला नहीं है, पढ़ लेते, चलो पढ़ ले, ठीक है? मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे ये पता चल गया, ये फायदे हैं। अब आते हैं चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर को ना एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखोगे, बड़ा प्यारा सा एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिख रखा है। इसका इंट्रोडक्शन देखो भाई साहब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान सुनिएगा, इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसको रिलेट करता है सर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन की डेफिनेशन बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको डील करता है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ध्यान सुनिएगा, कोई ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैकेनिकल एनर्जी का काम करता, नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरचेंज की कहानी कहता है। पूरा का पूरा चैप्टर क्या करेगा, दो चीजें होती हैं, ध्यान सुनना, दो चीजें होती हैं हम लोग की लाइफ में। देखो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या है? तो सर केमिकल एनर्जी जो होती है, ध्यान सुनना, ये केमिकल एनर्जी क्या है? तो केमिकल एनर्जी या तो कहां से आएगी सर, रिलीज होगी फ्रॉम रिएक्शंस, या फिर यूज टू डू रिएक्शंस। दो ही चीजों के लिए यूज होगी, या तो रिएक्शन में देनी पड़ेगी या फिर रिएक्शन से निकालनी पड़ेगी, दो ही चीज होंगी। केमिकल एनर्जी किसी रिएक्शन में निकलती है या किसी रिएक्शन में हमें देनी पड़ती है। दूसरा सर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के तरीके अलग अलग। सर क्या हो जाएगा, करंट होगा, या फिर हम बोल देते हैं करंट को मेजर करने से बेटर होता है वोल्टेज मेजर कर लिया जाए, यही होता है। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसके दोनों के बीच के, केमिकल और इलेक्ट्रिकल के बीच का जो इंटर रिलेशन है ना, जो इंटर रिलेशन है, ये इधर कन्वर्ट हो जाए या फिर ये इधर कन्वर्ट हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब केमिस्ट्री का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी केमिस्ट्री में आ जाए, इन्हीं के आपस के इंटरचेंज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ध्यान सुनना, इसी को आपस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, पक्का? अब ध्यान सुनना, इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी सर किसी रिएक्शन की या तो निकली या फिर देनी, यहां पर करंट वोल्टेज इन सब के टर्म में बात करेगा। यहां पर देखना इस चैप्टर में सर केमिकल एनर्जी कहां से, एक बात बताना, सब लोग एक जानते हैं ना, रिएक्शन दो टाइप की होती है, सब लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ये पता है, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? चलो बताओगे सर, डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी सिस्टम क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? जल्दी, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? सर डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा, सर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होगा। सर रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस होती है, दूसरी रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पक्का?
स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना तो बेसिक याद आ रहा है ना भाई। देखो पीछे का कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना तो पूछ ही सकता हूं पक्का कि डेल्टा जी सिस्टम का लेस देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। पक्का हो जाएगा, देख रहे हो रिवीजन धीरे धीरे कराया जा रहा है पक्का। ये अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इसी की कहानी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी कहानी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। और ध्यान सुनना, जहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस बैटरी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस बैटरी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्यान सुनना, जिस बैटरी ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस बैटरी का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर अपोजिट हो रहा है तो उस बैटरी का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस बैटरी का नाम क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फटाफट भाई जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते चलिए, हाँ जल्दी जल्दी। कोई भी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन, ध्यान से एरो बनाते जाइएगा, एरो बनाते जाइएगा। जहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों बैटरीज के बीच का। और अगर अपोजिट जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रहा है, तो उसको कौन सा बैटरी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। पक्का हो जाएगा, श्योर हो, ठीक है, श्योर हो। अब चलो एक बात करते हैं, यहां पर ना दो चीजें देखने को मिलती है, दो चीजें देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी, ध्यान सुनिएगा। इस चैप्टर में हमें सेल्स पढ़ने को मिलता है। सेल मतलब बैटरी वाला भाई, ठीक है ना, बायो वाला मत लेना कि सेल डिवीजन सेल्स पढ़ने का। इलेक्ट्रोकेल, ध्यान सुनना भाई, सुनना, नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई, मैं पहले दिन से मैं मतलब प्राउडली बोलता हूँ भाई, मेरे अगर सही से पढ़ रहे हो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज करो आज के टाइम पे। अब मैं किसी को देख रहा था कल या परसों कहीं देख रहा था कि भाई मतलब तुमने डिफेंडर खरीद रखी है 1 करोड़ की गाड़ी और मोबाइल ऐसे कान में चिपका के बात कर रहे हो, तो मुझे बड़ा इरिटेशन होती है। भाई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करो, तुम्हारे पास सारे पीडीएफ्स हैं, ठीक है ना, टाइम जहां सेव हो सकता है सेव करो, क्वेश्चन ज्यादा करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो। ऐसा नहीं कि वही बने पड़े हैं एकदम। हाँ मेहनत जहां करनी है नोट पैड पे लिखो, क्वेश्चंस करो, बट हाँ ये मत करना कि भाई पता चला कि सर एप्पल का फोन ले लिया, हाँ, और सोचो समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाँ जब अच्छे से मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल का और भी यूटिलाइजेशन है, नोट्स बड़े अच्छे आपके, इतने कलर्ड नोट्स बन जाएंगे, आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। हाँ हाँ चलो, मैं बोल रहा था सेल्स दो टाइप की, बैटरी जो होंगी सेल्स दो टाइप की। यहां पर ये मत बोलना कि सर प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, यहां पर बैटरी जो है दो टाइप की होती है। ध्यान सुनना, एक जो बैटरी होती है जिसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हम लोगों का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों बैटरीज के बीच का डिफरेंस जानिए, और यही दो चैप्टर का मेजर डिवीजन होगा, यही दो चैप्टर्स का मेजर डिवीजन होगा। ध्यान सुनना, अपने पास यही दो चैप्टर्स का मेजर डिवीजन होगा सेल्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इट इज या एपरेटस, इसको हम बैटरी बोल देते हैं एपरेटस, वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ, ध्यान सुनना, वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ spontaneous chemical reaction, chemical energy of spontaneous reaction is converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, जहां पर सर क्या हो जाए, किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी निकली या दी गई, उस रिएक्शन को, ध्यान सुनना अपने पास, जिस रिएक्शन का एपरेटस मतलब उस जगह पर जहां पर ये हो रहा है, जिस बैटरी मतलब क्या होगा, उसके अंदर ये सब हो रहा होगा, उस बैटरी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ये हो रहा होगा। तो भैया सुनना सर, ये देखो सर, जहां पर मान लो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो इससे कुछ केमिकल एनर्जी निकली, और वो केमिकल एनर्जी
किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए सर, ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जिस एपरेटस में होगा, जिस बैटरी के अंदर होगा, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, ये जिस बैटरी के अंदर होगा उसी को क्या बोल दिया जाएगा सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस, जो सबसे फेमस अपने पास एग्जाम्पल आता है वो यही वाला आएगा कि जिंक सल्फेट वाला। सर जिंक और कॉपर सल्फेट, ये देखो, ये रिएक्शन अपने आप होती है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब चलिए साथ साथ में सीख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत ये भी आएगी। सर रेडॉक्स का क्वेश्चन हो चाहे इसका, देख लीजिएगा, जिंक यहां कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक यहां कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेस का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, जिंक अपने पास कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। इस बैटरी का नाम होता है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस बैटरी को बोला जाता है, खासकर जिंक और कॉपर को डैनियल सेल बोल दिया जाता है। इस बैटरी का नाम होता है डैनियल सेल। ध्यान सुनना, इसका वोल्टेज होता है, इसका वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट। ये बहुत फेमस, मतलब सबसे ज्यादा यूज। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सुन लेना भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जिंक देखो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो कभी तुमसे कोई पूछ रहा है कि सर ये मेटल उसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होता है कि उस मेटल का, सर देख लो इसका मतलब, इस लाइन का मीनिंग समझना प्लीज बेटा। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता हुआ दिखेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता हुआ दिखेगा। मैं बोलूं जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, तो इसका मतलब होता है कि जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। पक्का पक्का। अच्छा चलो यहां एक बात बताना, एक बात बताना, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दोगे। जिंक यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जिंक यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जिंक यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है। देखो बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पढ़ने का यही फायदा है कि हम सब चैप्टर्स को आपस में इंटर रिलेट करते हुए चले। यहां सोचो ना, सर जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर को डिस्प्लेस करने का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। मैं याद रखोगे ना ये सब चीजें, भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि अभी आज यही सब करना है, रेडॉक्स को मिक्स करना है। रेडॉक्स देख लो, अब कोई पूछे सर +2 कहां से आया, भैया अगर +2 कहां से आया, ये +2 वाला मेथड नहीं आता तो सच बता रहे बेटा, आप फिर रेडॉक्स करके आइए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है वहां पर अच्छे से, अब बैलेंसिंग आती है, अब इससे ज्यादा नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है ना। तो भाई प्लीज उसको पढ़ के आइए, उसको बैलेंसिंग को देख के आइएगा। जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूं, कॉपर ये देख लो +2, ये +2 है, इसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ना अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखोगे तो कहीं कहीं पर नाम दे दिया जाएगा, इसी का नाम इधर कहीं लिखा होगा वोल्टेइक सेल भी बोल देगा, क्यों, क्योंकि सर इसमें वोल्टेज आ रहा है। कहीं कहीं पर इसी का नाम लिख देगा गैल्वेनिक सेल भी बोल देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मत कंफ्यूज होइएगा, नाम वही है, काम भी वही है, बस अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ध्यान सुनना, अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसी बैटरी जिसके अंदर एक स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकली, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ये एक अपने आप से रिएक्शन हो रही है, इससे मुझे इतना वोल्टेज मिल गया और मैं इसका फायदा उठाऊंगा, इसी से मैं सारी रिएक्शंस करूंगा। पक्का हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, ए भैया ये उल्टा चलता है, ये क्या कहता है, सर ये एक ऐसा एपरेटस है, ध्यान सुनिएगा, एपरेटस वेयर, ध्यान से देख लेना, वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां पर हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू या यूज टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यूज टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को हम लोग सॉरी केमिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? सर किसके लिए यूज कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के लिए। मैं बोल रहा हूं पानी को, ए पानी टूट जाओ, तुम्हें लगता है अपने आप टूट जाएगा? पानी तुम्हें लगता है टूटेगा? नहीं, नहीं टूट सकता ना सर। ये क्या है? पानी अपने आप से, मतलब सोच रहे हो सर, मतलब ऐसा थोड़ा ना होगा चिंतपाक दमदम करेंगे और हो जाएगा, टूट जाएगा। नहीं सर, पानी अपने आप नहीं टूटेगा। ऑब्वियस है ये रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन जो होगी सर, डिसोसिएशन ऑफ दिस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये अपने आप नहीं होगा कि हाँ भाई मंत्र पढ़ रहे हो जाएगा कि हाँ सर चलिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये इधर गैस निकल जाए और ये इधर गैस निकल जाए लिक्विड से। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, केमिकल में। अपने आप सर नहीं हो रहा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मुझे ये रिएक्शन करवानी पड़ती है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन का नाम हम सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। शायद हम इसको बोल देते हैं इस रिएक्शन का नाम पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बोल दिया जाता है कि सर पानी का टूटना किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। दैट इज दैट इज नोन एज, ये हम लोग यही बोल रहे होते। देख लो, तो सर जब भी आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ जाना कुछ नहीं, क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उससे एनर्जी निकली, उसको इसमें कन्वर्ट किया। इसमें क्या है कि सर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पकड़ के किसमें कन्वर्ट कर रहे, बोल रहे हैं भैया किसमें कन्वर्ट हो जा, केमिकल एनर्जी में, रिएक्शंस करवा दे, हो जाएगा। श्योर हो? डन? पक्का? चले आगे देख लो, हो जाएगा। ये देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। किस लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कराने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कराने के लिए। हाँ हाँ, बस ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस जितने भी तुम ऑर्गेनिक में पढ़ने जाते हो, चाहे वो कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस हो, सब जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड यूज ही कर रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो रही, उसको हम लोग करवाते। जैसे जितने भी तुम नाम ले रहे हो कोलबी इलेक्ट्रोलिसिस, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें ना वो फिर रिएक्शंस मूव करती हैं। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें तो भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये तो भैया अलग ही चलता है, ये दुनिया अलग चल रही है। ये हमारा हो जाएगा। श्योर हो? हाँ, डन। तो बैटरी दो टाइप की हो गई। एक बैटरी जैसे, अब जैसे हमारे दोस्त होते, एक दोस्त होते हैं जो हमें पढ़ने को मोटिवेट कर रहे होते, और एक होते हैं उल्टे वाले कि बोलते हैं यार जिंदगी 4 दिन की है, 1 सितंबर से पढ़ाई करेंगे तब तक ये चैप्टर भी निकल जाएगा। मैं आज अभी स्टार्ट करने से पहले सोच रहा था 1 सितंबर, हाँ तो भैया 1 सितंबर से, जहां 1 सितंबर से ही पढ़ सकते तब तक वो पता चला ये चैप्टर भी निकल गया, बच्चे को फिर बोलेंगे कि यार देख फिजिकल तो है ना, फिजिकल जो है बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, पसंद नहीं आता। फिजिकल का मास्टर बहुत मतलब भला बुरा भी बोलता है, न्यूमेरिकल बहुत करवाता है। हम पढ़ेंगे पता है कहाँ से? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ना ज्यादा यार फिजिक्स वाला, हाँ इनऑर्गेनिक में जो है ना, स्टार्ट इनऑर्गेनिक से करेंगे। आज जानते हो फिजिकल का क्या करेंगे? 1 शॉट देख लेंगे। हाँ, एक दोस्त वो भी होता है, एक दोस्त होता है भाई चल कोई नहीं, बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मेरे नोट्स ले, लेकिन पढ़ जल्दी जल्दी खत्म कर। हाँ चलो, तो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमारा सेकंड पोर्शन ये है, मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि भैया चैप्टर हमारे 3-4 पोर्शंस में, उस चैप्टर में हम पहला पोर्शन जिसको पढ़ने वाले हैं वो है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखेंगे। पक्का? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शुरुआत से करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे फ्लक्चुएट करता है। चलो ए भैया चलो शुरू हो जाओ। अब यहां से ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहता है, सुनना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहता है, सुनना। नहीं, नोट्स अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप नोट्स बना सकते हो, ऐसा नहीं बोला कि नोट्स नहीं बनाना है। कोई बोल रहा है नोट्स बनाते हो मैं, नहीं, नोट्स बनाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्लास 2 घंटे के बदले 4 घंटे की हो जाती है बिकॉज ऑफ नोट्स। उनके लिए बोला कि भाई आप पीडीएफ सेव कर लो। ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, 2-4 लाइन तो लिख रहे पूरे इसमें, तो उसमें ऐसा नहीं कि वहां पर वो करना है, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है, आपकी राइटिंग अच्छी है, मतलब फास्ट लिख सकते हो तो लिखो, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी होता है ना, डॉक्टर वाली राइटिंग अभी से चालू कर दो, सर पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल होता ना सेल,
ठीक है, ऐसा ही मत लिख देना खुद ही के नोट्स ना पढ़ पा रहे, लेकिन हाँ चलो ट्राई करो। मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा था। एक बात बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन याद है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद हो जाए। चलो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तुम्हें पता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है उसको पहचानने का मैंने तरीका बता दिया है तुम्हें। ये पहचान में आ जाएगा जब इस पूरे सिस्टम का गिब्स एनर्जी लेस देन जीरो या फिर टोटल इंट्रोपी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की बात याद दिला रहा। लेकिन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का अगर इसके अंदर, ध्यान सुना, इसके अंदर अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। नहीं 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 नहीं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाए ऐसा नहीं है जरूरी। हाँ, कहां पर बन सकता है सर? जहां पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हो। देख लेना मैं क्या लिख रहा हूं, रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मैं इस तरह से क्लियरली लिख रहा हूं, रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा अपना केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी, यही केमिकल एनर्जी, ध्यान सुनिएगा, यही केमिकल एनर्जी, यही केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके फॉर्म में? वोल्टेज के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज, वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। तो हर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, शांत सुनना, बार बार बोल रहा हूं, हाँ सुनना भाई, हर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जरूरी नहीं कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बने। हाँ, रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, उससे आप क्या बना सकते? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते। उससे आप क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, सबसे पहली बैटरी यही थी तो मैं इसी को लेके चलता हूं। हम लोग बार बार 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जिंक को कॉपर की बस में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा। अब ये रिएक्शन हुई, चलो ये रिएक्शन, एक बात बताओ, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है सर? इस रिएक्शन में देखोगे, इस रिएक्शन को देखो तो कैसे कर सकते हैं? इसमें कॉपर सल्फेट रख देते हैं। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व किया गया होगा। यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ध्यान सुनना कैसे लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर क्या डाल दिया? इसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया? एक जिंक का रॉड डाल दिया, जिंक का रॉड डाल दिया, यहां पर एक जिंक रॉड डाल दी गई। हुआ क्या? कुछ देर बाद क्या देखा गया? कुछ देर बाद क्या देखा गया? ध्यान सुनना, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से। आखिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे किसने बनाया होगा? कैसे किसी को सपना थोड़ी ना आया होगा सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देते हैं। किसी ने सिंपल सा चीज देखा कि हुआ क्या होगा कि यार कुछ देर बाद ना ये जिंक का जो रॉड है, जिंक धीरे धीरे क्या करने लगा होगा? जिंक किसमें ऑक्सीडाइज हो गया होगा? जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो गया होगा। तो ये धीरे धीरे रॉड क्या होगा, थोड़ी देर बाद ना रॉड की स्थिति देखोगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि कुछ जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक +2 में। तो धीरे धीरे ये रॉड क्या होना शुरू हो जाएगा? पतला होना शुरू हो गया। लोगों ने बोला यार ये कैसे हो रहा है, ये हो कैसे रहा है? फिर ये रिएक्शन लिखी गई कि भैया ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यहां पर स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। लोगों ने बोला रिडक्शन किसका? तो देखो अपने पास इसमें बोला गया रिडक्शन किसका, तो देखना सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्यों? क्योंकि भैया अब आधा आधा रिएक्शन तोड़ ताड़ के लिखता हूं। सर कॉपर है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। लेकिन सर ऑक्सीडेशन हाफ को देखोगे, रिएक्शन स्टार्ट कौन कर रहा है? तो सर हुआ क्या कि सर रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखते हैं तो जिंक जो है ना इसको बड़ी चुल मची पड़ी है, किसमें? ऑक्सीडाइज होने में। सर पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो यही हो रहा होगा, पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो यही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। सर इस रिएक्शन में कॉपर अपना ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस होगा, जिंक अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सर मेरा ये रिएक्शन बन जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाएगा। पक्का ध्यान सुनना, ओवरऑल रिएक्शन ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला जिंक रॉड किसमें? सर अपने आप। अब इससे क्या मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकता हूं? क्या मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकता हूं? याद रखिएगा ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। सर ये वही जगह है ना,
जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सर ध्यान सुनिएगा, ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां रिएक्शन तो हो रही है, बट इस रिएक्शन को मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। किस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। कोई पूछे कि सर यही रिएक्शन यहां तो हो रही है, तो सर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हो सकता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ना ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहां रिएक्शन होगी, लेकिन इस रिएक्शन को मैं किसमें नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। 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 पक्का हो जाएगा? श्योर हो? तो लोगों ने बोला सर फिर कैसे कहेंगे, किस जगह को कहेंगे, कैसे करोगे आप? सर मुझे ये पता चल गया कि सर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर बेचारा यहां होगा, नीचे कॉपर का डिपॉजिट बन जाएगा, कॉपर सॉलिड ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा, ये कॉपर का जो सॉलिड फेज है वो यहां होगा। मेटल का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है। पक्का? तो लोगों ने बोला सर नहीं, यहां पर ना हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज जनरेट ही नहीं कर पाए, तो वोल्टेज जनरेट कैसे करेंगे? अब दो लोग सुनो ना, सुनो सुनो ध्यान से, वोल्टेज नहीं हो पाएगा तो वोल्टेज आएगा कैसे? हमने देखा यार, अब एक सिंपल, यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं कि यार एक लड़का एक लड़की दोनों बहुत प्यार करते थे, दोनों मिल गए, हाँ दोनों के मतलब अच्छी लाइफ चली गई, मजा आया क्या? नहीं मजा आया ना। कहानी सुनने में मजा नहीं आएगा कि सर एक बंदा ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक बंदा रिडक्शन कर रहा है, हो गया, क्या स्टोरी रही? कुछ नहीं स्टोरी रही। कबीर सिंह क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भाई ब्रेकअप हुआ। हमें दुख दर्द चाहिए, हमें जिंदगी सुकून वाली हो जाए तो क्या ही फायदा होगी। वैसी हालत यहाँ, ये जिंक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कॉपर लेके चला गया, हमें मजा ही नहीं है। हम बोल रहे नहीं भाई ये कोई चीज थोड़ी ना हुई, कुछ दर्द दो इसको, कुछ अलग अलग करो। अलग अलग करेंगे तो जाके हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। ठीक है, कोई अलग अलग करेंगे, अलग अलग यूज करेंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। अब देखो दुख दर्द की कहानी कैसे लिखी जाती है। हाँ मजा नहीं आ रहा ना? अब दुख दर्द की कहानी कैसे लिखी जाती है, सुनना अपने पास, सुनना। अब हमने देखा कि जिंक को बड़ा चुल मचा पड़ा है, जिंक को दिख रहा है, जिंक अपना ना अपना मतलब स्मार्ट बन रहा है जिंक, ये हमारा, हाँ जिंक हमारा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा रिएक्शन है। हमें शुरुआत में मजा नहीं आया, हमें इस तरह का ऑपरेटर थमा दिया गया, मजा नहीं। हम मतलब सीधी सी बात है ना यार। ठीक है, अब यार मान लो किसी को किसी से प्यार हुआ, घर वालों को बोले तो पापा मुझे इससे प्यार है, मम्मी मुझे इससे प्यार है, ठीक है भाई, अरे भाई ठीक है भाई, लड़का लड़का भी हो जाएगा, किसी को किसी से प्यार हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक बात बता रहा हूं, घर वाले मान जाए तो क्या बात बनती, क्या मतलब किस बात का स्ट्रगल, मजा ही नहीं आ रहा। यहां पर कुछ मजा नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जिंक को। देखो अब ये सुनना और ध्यान समझना, क्योंकि ये अब यहां से इस चैप्टर का अगले 2-3 क्लास का ये पूरा आपका हिस्ट्री बन रहा है। हमने क्या किया, लड़के को लड़के के घर पे और अपोजिट वाले को अपोजिट वाले, अपोजिट बोल दे रहा भाई। हाँ इतने लोग आ गए हैं क्या दुनिया में? ठीक है चलो, हमने क्या करा, हमने बोला जिंक भाई तुम इधर आ जाओ, तुम ना डायरेक्ट देखो, मजा ऐसे नहीं है कि अब डायरेक्ट गए जिंक का रॉड यहां लगा दिया। ठीक है, इधर मैंने इलेक्ट्रोलाइट रख दिया। हमने बोला यार तुम एक काम करो जिंक भाई, तुम अपने दोस्त के साथ रहो, तुम इधर रहो। उसने बोला ठीक है भैया इधर रहते। देखो हाँ ये देखिए, अब मैंने क्या करा, इधर इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर, अरे और भर देता हूं ले। अब देखना ध्यान से, मैंने जिंक रॉड बनाया, इधर मैंने क्या करा, इधर मैंने कॉपर सल्फेट को रख दिया। अब देखो मजा कैसे लिया जाता है, कैसे होते हैं मजे, कैसे लिए जाते हैं, यही है होता है। इधर मैंने क्या किया, कॉपर का रॉड रख दिया, ये मेरा कॉपर का रॉड है। ध्यान सुनिएगा, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा अपने पास। ठीक है जिंक रॉड है, कॉपर का रॉड है, यहां पर मैंने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां मैं डाल देता हूं जिंक सल्फेट, एक्वस जिंक सल्फेट, इसका ही इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं जिंक सल्फेट। ठीक है, ये डाल दिया। अब दोनों देखो, अब देख रहे हो, अब देखो इंटरेस्टिंग सी कहानी, ध्यान सुना। अब इंटरेस्टिंग सी कहानी क्या आने वाली, जिंक बेचारा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिंक को इसके साथ मिलना है, जो काम पहले भी करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हमने क्या करी भाई, दोनों की ना एकदम मतलब एक का घर इधर रख दिया, एक का घर इधर रख दिया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहां लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट किया। अब जिंक बेचारा क्या करेगा, वो कॉपर को देख रहा है, बोल रहा है कि यार कॉपर सल्फेट भी बेचारा उड़ के नहीं आ सकता, हम दोनों कैसे
मिल सकते, हम दोनों कैसे मिल सकते? तो जिंक ने बोला यार देख, मेरी फितरत वही है, मैं अभी भी वही करना चाहूंगा जो मैं पहले कर रहा था। मैं जिंक से किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा? जिंक +2 में। ध्यान सुनिएगा, जिंक से जिंक +2 में जाऊंगा। ध्यान सुनना सर, मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूंगा, ए कॉपर। ध्यान सुनना, जिंक ने बोला मैं अभी भी वही करूंगा जो पहले करता था, ऐसा नहीं है मैं भूल चुका हूं तुम्हें, मैं अभी भी वही काम करूंगा, मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा। तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे। अब लोगों ने, आईयूपीएसी ने बोला जहां ऑक्सीडेशन हुआ उस रॉड को, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोल देंगे। जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ वहां पर उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एनोड बोल देंगे। अब जिंक ने बोला कि मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा। अब कॉपर इधर चिल्ला रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। कहां जाएगा? जिंक अपना जो नेचर था वही किया, उसने बोला मैं प्यार में कुर्बान होना चाहता हूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे के जाऊंगा। चला गया 2 इलेक्ट्रॉन दे के, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग आए आगे, हमने कहा यार एक काम करो, इन दोनों के बीच में ना एक कंडक्टिंग वायर लगा दो, इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दो। ध्यान सुनिएगा, ये क्या लगाया मैंने? कंडक्टिंग वायर लगाया। कंडक्टिंग वायर, अब इसमें एम मीटर वोल्ट मीटर जो लगाना है लगा देना बीच में। ये मैंने क्या लगा दिया? कंडक्टिंग वायर लगा दिया। इलेक्ट्रॉन को मौका मिला, इलेक्ट्रॉन बोला कि भाई, जिंक ने अपना पैगाम भेजा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। जिंक का इलेक्ट्रॉन जिंक +2 में एक्वस में चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कंडक्टिंग वायर लेके कहां चला जाएगा? आगे लेके चला जाएगा, आगे लेके चला जाएगा। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक से जिंक +2 हुआ, जिंक अपना काम कर गया। 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस है, एक्वस सॉल्यूशन के बदले वो किसको प्रेफर करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने की कोशिश करेंगे? कंडक्टिंग वायर को। ये इधर क्यों आएंगे? क्योंकि इधर बैठा है कौन? इधर कौन बैठा है? कॉपर +2 बैठा है। उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसका लेटर अगर उसको मिल जाए, तो वो कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। और कॉपर मेटल यहां जाके डिपॉजिट होने लगेगा। सर, कॉपर मेटल यहां डिपॉजिट होने लगेगा। ध्यान सुनना, 2 लोग जो पहले एक साथ थे, उन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। प्लीज सुनना, क्योंकि अब यहां दिक्कत आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिंक का काम था ऑक्सीडेशन करना, जिंक ने ऑक्सीडेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस है उनको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग वायर मिला। वो इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। यहां पर देखोगे तो कॉपर +2 क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर रिडक्शन होता है, बैटरी के जिस टर्मिनल पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैथोड बोल देते हैं। ध्यान सुनना, कैथोड बोल देते हैं। ध्यान सुनना, कैथोड बोल देते हैं। तो जिंक ने जो काम करना था, पहले भी वही काम करता था, अभी भी वही काम कर रहा है, बस अब की बार दोनों का कंटेनर अलग अलग कर दिया। जिंक इसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। सर याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख बेटा अगर रटेगा तो हर एक चीज रटनी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, क्या बता सकते हो? एनोड टू कैथोड लिख सकता हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड लिख सकता हूं, पक्का। अच्छा, कॉपर ने जैसे ही कॉपर सल्फेट के पास कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, किसमें डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर में। कॉपर +2 का 2 इलेक्ट्रॉन किसमें डिपॉजिट हो गया? कॉपर में। ये रिडक्शन हो गया, और जहां रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको, उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अच्छा एक बात बताना, मैं धीरे धीरे, ये देखो जिंक बेचारा धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, जिंक का मेटल बेचारा, जिंक का रॉड क्या होगा? सर जिंक के रॉड के साथ क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक का रॉड पतला होता चला जाएगा। कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर का रोड क्या होता जाएगा? कॉपर का रोड क्या हो जाएगा? सर मोटा होता जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा? थिक होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा? थिन होता जाएगा। अब सर इससे हमें क्या फायदा? पहले भी तो यही काम हो रहा था, लेकिन बेटा अब क्या है? अब आपका इलेक्ट्रॉन ना एक वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, और हम सब लोग जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करता है। तो कोई पूछ दे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पर बीच में वोल्ट मीटर लगा दीजिए, चाहे बल्ब लगा दीजिए, हमेशा आपको क्या दिखेगा? बल्ब जलता हुआ दिखेगा, पक्का। करंट का डायरेक्शन, ध्यान सुनना। अरे भैया भाई सिंपल सी चीज है, कोई मत दिमाग में कोई ट्रिक व्रिक मत रटो। अगर बेसिक दिमाग काम कर सकता है तो बेसिक यूज करते हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एनोड पे क्या हुआ? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। अच्छा चलो इसी बात, अब देखो कुछ लोग रटते भी हैं। एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सा मैं पूछूं, कैथोड का चार्ज क्या है? कैथोड का चार्ज क्या है?
तो कैथोड पे क्या चार्ज, कुछ लोग बोल देंगे, कुछ लोग बोल देंगे कि सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्या होगा चलो बताओ, कैथोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैथोड का चार्ज बताओ, कैथोड का चार्ज बताओ, कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैथोड पे क्या होगा, ध्यान सुनना, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, सर सुनिएगा, कैथोड पे सर मैं लिख दूं इसको पॉजिटिव चार्ज, सर ऐसा क्यों लिखा, ए भैया इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, कि सिंपल सा लॉजिक लगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेगा ना भाई, निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा क्या, इलेक्ट्रॉन कभी आएगा, अरे निगेटिव होगा कैथोड पे, कैथोड को हम बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, क्यों बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है निगेटिव को, पॉजिटिव टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल हाँ पॉजिटिव चार्ज अपने पास, पॉजिटिव नेचर का बोल देते, अरे भाई तू यार चार्ज, अब चार्ज की वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं उसको, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल कहलाता है, ये देख ले, ये क्या कहलाएगा, तो ये निगेटिव टर्मिनल कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से जाता है, किस साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड, पक्का हो जाएगा, तो ये अब रटेगा तो रट ले भाई, हाँ अब एक लॉजिक बता रहा, लोन ले ले भाई, लेफ्ट साइड एनोड निगेटिव होता है, अबे क्यों रटना है भाई, जो चीज समझी जा सकती है उसको रटा क्यों जाए, मैंने क्या कहानी बताई, मैंने कहा यार ये रिएक्शन था, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बंदे ने बोला सर डाल दो यहीं पे हो जाए, हमने बोला भैया इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें मजा नहीं आ रहा, हमने मजे मजे के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया, और इन दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमें ये फायदा हो गया कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिख रहा है, किसी वायर के थ्रू जाता हुआ दिख रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता हुआ दिख रहा है, और इसी का हमने यूज करके इसका नाम क्या रख दिया, अब इस सेटअप को क्या बोलेंगे, इस सेटअप को अब क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, अच्छा चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, चलो अब मैं एक सिंपल सा बात, रिएक्शन होगी, ध्यान सुनना, मैं ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है ये बोलना, ध्यान सुनना, मैं एक बात बता रहा हूं, लाइंस बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस, दिस लाइन ट्रू है ये स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस, क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, ऑप्शन जल्दी जल्दी मारो, क्या होगा, रुक जाओ, थिकनेस, अभी सॉल्ट ब्रिज भी लगाऊंगा, रुक जाना भाई, काहे आधा आधा तड़पते रहते हो, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस, एनोड का थिकनेस धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जब आप, अब मेटलर्जी नहीं है लेकिन बार बार एनोड पे जो बच जाता है आफ्टर रिएक्शन उसको बोलते हैं एनोड मड, मड बोलते हैं, क्योंकि वो लास्ट में क्या बच जाएगा, ओरिजिनल जिंक तो पूरा ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, जिंक के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी वही बच जाएंगी, तो लास्ट में आफ्टर सेल रिएक्शन जो एनोड पे बचता है ना, उसको कभी कभी लोग नाम देते हैं एनोड मड बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि भैया वही बचा रहेगा, तो ध्यान सुनना, सर थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस बट थिकनेस ऑफ कैथोड, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होता है, इंक्रीज होता है, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये बेचारा जान दे रहा होगा, वो बेचारा जान ले रहा होगा, पक्का, अच्छा हुआ क्या, अब सुनना भाई साहब, सुनना, मजा क्या है, बैटरी, आप सब लोग इतनी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ते होंगे कि पता होगा कि भैया सर बैटरी जो होती है ना, सर्किट जो होता है इंटरनली पूरा कंप्लीट होता है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं दिख रहा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, अब चलो थोड़ा समझना, सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही मैं बता रहा हूं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, अभी आज से लेकर अभी आज शुरू करूंगा और कल तक 2-3 दिन तक 3-4 लेक्चर तक यही सब चलने वाला है, तो ध्यान सुनना क्या बोलने वाला हूं, सर्किट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर आ रहा है, अब देखना होगा क्या, एक बात बताओ, जिंक बेचारा ऑक्सीडाइज कर रहा है, सुनना बेटा प्लीज बेटा, चैट वेट ऑफ कर लेना नहीं तो फिर गया तुम्हारा एक टॉपिक, जिंक बेचारा ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक जिंक +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सेम एफिशिएंसी मेंटेन होगी, सेम एफिशिएंसी मेंटेन होगी, जरूरी है कि हर एक बार जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, हर एक बार जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हर एक बार जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा वो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, अरे भैया मर्जी है, हो सकता है ना यार, हाँ अरे हो सकता है ना भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाए, पक्का, दूसरी, अरे हाँ सुन सुन सुन, एक और चीज,
जिंक है, ये देखना, ये देखना, जिंक जिंक +2 बना रहा है इस बैटरी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर। ध्यान सुनना, इस लिक्विड के अंदर अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। जैसे जैसे जिंक जिंक +2 बना रहा है इस बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। ध्यान सुनना, कॉपर +2 है सर। अभी तक नॉर्मली क्या थे, कॉपर +2 था, सल्फेट -2 था, दोनों न्यूट्रल थे। ध्यान सुना, कॉपर +2 था, सल्फेट -2 था। ये बैटरी, ये जो लिक्विड था, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव बराबर थे। अब धीरे धीरे कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। सर पॉजिटिव चार्ज खत्म होता गया, तो सर मैं बोल सकता हूं इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर निगेटिव चार्ज, इस लिक्विड के अंदर बिकॉज जिंक जिंक +2 में जा रहा है, इस लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज। पक्का सुन लो, ध्यान सुनना, ये सुनना, इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। कैसे, जिंक बार बार जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया। इधर देखो, कॉपर सल्फेट था तो Cu+2 था, सल्फेट -2 था, Cu+2 कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। अरे भैया, तो सल्फेट का निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। एक बात सोचो, एक बात सोचना, सुनना सुनना, जिंक +2 है, इस लिक्विड का अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो तुम्हें लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? मैं बोल रहा हूं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बगल से कोई जा रहा है इलेक्ट्रॉन और मैं खुद पॉजिटिव चार्ज भयंकर वाला हूंगा, तो मैं, तुम्हें लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को जाने दूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा भाई साहब, मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा खुद का पॉजिटिव चार्ज है, मेरा खुद का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कैथोड क्या खींचेगा, मैं खुद ही पकड़ के खींच दूंगा उसको, इधर आ जा। ध्यान सुनना, तो सर जैसे जैसे लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इस लिक्विड के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो मुझे इस लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को कम करने के लिए, मुझे अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान सुनिएगा, मुझे एक ऐसा, एक इन्वर्टेड यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब नहीं, इन्वर्टेड यूट्यूब अपना एक शेप स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर ये क्या है? ये है मेरा सॉल्ट ब्रिज, ये है मेरा सॉल्ट ब्रिज, ये है मेरा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करता है, ध्यान सुनना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक सॉल्ट होगा A-B+। A- क्या करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, A- इधर आ जाएगा। सर इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, B+ इधर चला जाएगा। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे बैटरी आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वैसे इस बैटरी के अंदर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर ये इधर निगेटिव वाला इधर जाके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, पॉजिटिव वाला इधर जाके निगेटिव को खत्म कर देगा। ये जो लिक्विड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस लिक्विड के अंदर जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, उसको वो क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे, उसको क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। तो याद रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज किया, ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो पाए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इधर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, उधर जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, वो सब कुछ क्या हो पाए, खत्म हो पाए। पक्का हो जाएगा सर? यही है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, यही है। अब मैं इसी के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, आपको लगेगा भाई साहब हाँ कितना पढ़ा रहे हैं। हो जाएगा, एक बार सोच लो। मैं देखो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, मैं तुम्हें स्टोरी सुना देता हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। हुआ क्या था, जिंक को ऑक्सीडेशन करना था, कॉपर को रिडक्शन करना था। जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कॉपर को रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने इन दोनों रॉड्स को अलग अलग हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल, बैटरी का आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, हमने इन दोनों हाफ सेल को एक कनेक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जिंक का इलेक्ट्रॉन किधर को आ गया, इस साइड, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हुआ, यहां पर इसकी थिकनेस बढ़ गई, क्योंकि मेटल डिपॉजिट होगा, कैथोड की थिकनेस बढ़ेगी, एनोड की थिकनेस कम होती गई। सर हमें दिखा इलेक्ट्रॉन इधर आते हुए, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हमें सर यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोला हमने, एनोड को बोला। ये निगेटिव टर्मिनल एनोड हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। सर जा किधर रहा, अट्रैक्ट किधर हो रहा है, पॉजिटिव साइड, इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड, करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड। सर धीरे धीरे हमें क्या रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जिंक से जिंक +2 होगा, इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां सुनना, लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो अपने इलेक्ट्रॉन को कोई मूव करने नहीं देगा, तो ये खींच के अपने पास रखने की कोशिश करेगा। इधर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो हमने एक लगा दिया बीच में क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खत्म करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खत्म कर देगा। पक्का हो जाएगा सर?
श्योर हो? हाँ, अब यही है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही होता है। क्या अब मैं कोई भी रिएक्शन लिखूं और तुम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ कर लोगे? सुनना, कोई भी रिएक्शन लिखूं, ये तो मैंने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया, क्या अब यस और नो बताना, क्या मैं कोई रिएक्शन लिखूंगा तो तुम लोग ये पूरा रिएक्शन बना लोगे कि सर ये पूरा हम चार्ट बना सकते? हमसे कोई पूछे अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं, यस और नो बताना, क्या बता सकते हो? सॉल्ट ब्रिज में कौन सा लिक्विड होता है सब बात करेंगे, जब सॉल्ट ब्रिज डिस्कस करेंगे ना तो बात करेंगे। लिख लोगे सच में? हाँ, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हो जाएगा? डन। चलो देखो, मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, ये देखो, अगर मैंने ऐसी रिएक्शन लिख दी, ध्यान सुनना, अगर मैंने सेल रिएक्शन लिख दिया था, अगर मैं यहां सेल रिएक्शन लिख देता हूं, सेल रिएक्शन क्या लिखता हूं, कोई रिएक्शन है, एक बैटरी लेता हूं, एक ऐसी बैटरी बना दी, खुद से सोचना ये कौन सी बैटरी, किधर को कौन आएगा, क्या बना सकते हो, किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या ये बैटरी देख के आप खुद से सोचो। सर इस बैटरी का रिएक्शन मैंने लिख दिया, इस बैटरी का रिएक्शन मैंने लिख दिया, सेल रिएक्शन मुझे दिख रहा है, ये मेरा सेल रिएक्शन है। क्या आप लोग खुद से बैटरी बना सकते हो कि सर बैटरी ऐसे बनेगी? क्या आप बैटरी बना लोगे? क्या ये बैटरी बना सकते हो? क्या ये बैटरी बन जाएगी? क्या क्या ये बैटरी बन जाएगी? बैटरी बना सकते हो? खुद से ट्राई करो, एक काम करो, जिन लोगों को लगता है मेरी आवाज से हिंड्रेंस हो रही है प्लीज अपना आवाज कम कर लो और ये देखो बैटरी बनाने की कोशिश करते हैं। खुद से सोचो, मैं एनोड पे लिख देता हूं, एनोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? सर एक्स, क्या बनेगा, x+3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड हम लोग बात करेंगे, तो कैथोड हम लोग लिखते हैं y+3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, y बना देगा। y+3 इलेक्ट्रॉन कैनोड पे ये हो रहा हो। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एनोड। कैथोड को किसको बोलते हैं, जिस पे रिडक्शन होता है। ये देख लीजिए, क्या लिख सकते हो, बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करके देखो। सर अब बैटरी बनाइए, बैटरी बनेगी कैसे, तो सर यहां पर मान लो अपने पास ये क्या करूंगा, ये रहा, इसमें एक्स का अपना डाल दिया। आप खुद से बैटरी बनाइए, अब सब कुछ आप लिख सकते हैं। एक्स का रॉड होगा, एक्स का रॉड होगा, ठीक है, इधर वाई होगा, ये वाई रॉड होगा, उसका अपना मेटल सल्फेट जो भी होगा अपना होगा। इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, किससे, कनेक्टिंग वायर से। इलेक्ट्रॉन कहां, यहां पर क्या होगा, ये मेरा एनोड है, एनोड पे क्या होगा, सर x+3 बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो मैं ऐसा बोल दूं कि x से x+3 बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, करंट इधर, यहां पर क्या होगा, कैथोड है, तो कैथोड पे क्या होगा सर, y+3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, y बनेगा। ये देख लो, इधर क्या होगा, वाई मेटल डिपॉजिट होगा, यही होगा, देख लो, बना सकते हो जाएगा। अरे वाई मेटल करेंट वरेंट बना दोगे, सर सॉल्ट ब्रिज बनाना है तो सॉल्ट ब्रिज भी बना दो भाई, मना किसने किया, सॉल्ट ब्रिज भी बना देना, सॉल्ट ब्रिज भी हो गया, सर सॉल्ट ब्रिज भी बना दिया, बैटरी बन गई। सर करंट का आप देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ, है भैया देखिए ना कैसे कैसे बात करते हैं, ये कैसे कैसे बात करते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, सर मैं ऐसा लिख दूं, चलो अब लिख रहा हूं, थिकनेस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, क्या ये गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। थिकनेस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम y to x
अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? थिकनेस ऑफ वाई रॉड इंक्रीजेस, और ऐसा लिख दूं करंट फ्लोज फ्रॉम y टू x, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सब ट्रू और फॉल्स बताओ। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? देख लो क्या होगा। सर ये दोनों फॉल्स हैं। क्यों ये दोनों फॉल्स हो गए? कि सर आपको ही पता है एनोड का डिक्रीज होता है। सर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? एक्स से वाई नहीं कर रहा, वाई से सॉरी वाई से एक्स नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये भी क्या हो गया? ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो ये देख लेना, अपने पास कोई भी बैटरी दी हुई है, अब भैया आप अपने हिसाब से सोच लो कैसे निकालोगे रिएक्शन को, कैसे करोगे, ये देख लीजिएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। एनोड कैथोड बना सकते हो पक्का? हाँ, दोनों फॉल्स और दोनों उधर वाले ट्रू हो गए, दोनों फॉल्स और उधर वाले ट्रू हो गए। श्योर है? डन? पक्का? चलिए अब थोड़ी इंग्लिश वाली बातें कर लेते हैं। बैटरी समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गया। क्योंकि देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है। ऑक्सीडेज, अब ये कोई पूछेगा, अब ये कोई चार्ज पूछे तो सर ये क्या है? एनोड है, तो ये निगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल है। अब बेटा जो पूछे बताते जाओ, ये तुम्हें खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। अब तुम्हें रटना, हाँ बेटा रटना है तो रट लो, मुझे क्या है, मैं अभी थ्योरी भी लिखवा दूंगा, एनसीईआरटी की थ्योरी मैं भी दिखा दूंगा तुम्हें। मुझे रटवाना है तो रट लो बेटा। देखो एनोड जो होता है बेटा, एनोड वो टर्मिनल है बैटरी का जहां ऑक्सीडेशन होता है, और वो जो होता है निगेटिव लेते हैं। कैथोड जो होता है ये पॉजिटिव लेते हैं। रटना है रट लो। अगर समझ में आ गया कि खुद से बैटरी बना सकते हैं, हाँ यार बैटरी बना सकते हैं। कोई बोले कि सर आपने लेफ्ट में ही एनोड क्यों बनाया? लेफ्ट में एनोड, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन ये कहता है, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन ये कहता है कि भैया अगर ये रिएक्शन में तुम इलेक्ट्रॉन नहीं देते तो तुम्हें क्या लगता है ये रिएक्शन हो पाती? इसीलिए स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो एनोड होता है। ये एक साइन कन्वेंशन है, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी जगह मैंने बैटरी उल्टी भी बना दी, तो आप एग्जाम हॉल में ये नहीं बोलेंगे कि अरे सर एनटीए आईयूपीएसी का साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। भाई देखो मर्जी है मेरी, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए। मुझसे ये बोला गया, आईयूपीएसी ने बोला कि भैया जो रिएक्शन इनिशिएट होता है वो एनोड से होता है, इसीलिए उसको पहले ड्रॉ करेंगे, फिर कैथोड, और बीच में ब्रिज लगाएंगे। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि ना ना भैया यही बैटरी होगी, बैटरी में उल्टा भी बना सकते। तो जो लोग लोन 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 कर रहे हैं, ठीक है लेफ्ट साइड में एनोड होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हाँ ये सुनना, हाँ ये देख भाई, अब मुझे पता चल गया एक्स से वाई ये पूरी रिएक्शन बना सकता हूं। अब थोड़ा इंग्लिश की बात करते हैं, थोड़ी इंग्लिश। अब देखो ये तो पढ़ना आसान है ना यार, इंग्लिश जहां सेंटेंस आया गए, इंग्लिश के सेंटेंस। अब देखो ये है बैटरी, देख रहे हो? बताइए सर, हाँ उस टाइम से आप दिखा रहे हैं यही है बैटरी, ये बैटरी है, ये देख लो। अरे भैया ये बैटरी का देख लेना, इसको मत रटना अभी, इसको मत रट लेना अभी नीचे कि ये कहां से आया, ये आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद तुम ही करोगे, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? ये बैटरी ऐसे दिखेगी, यही है ना बैटरी, दिख रहा है? सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है, एक हम लोग बना रहे थे। चलो ओ भाई साहब देख रहे हो? अबे लिखना मत ये सब, हो गया लिखना मत, ठीक है? ये लिखना मत बैठ के, ये सुनो इंग्लिश बस बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द डिवाइसेस इन विच, देख रहे हो सर, इट इज व्हाट असेंबली ऑफ टू हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। ये सब सेंटेंस का मीनिंग समझ जाओगे, ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो ना भाई ये सबको। इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसा मटेरियल, या फिर हम बोल देते हैं मेटालिक रॉड, बार और स्ट्रिप विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन इनटू और आउट ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड ही क्या कर रहा था, या तो दे रहा था या ले रहा था। तो इलेक्ट्रोड का बेसिक डेफिनेशन पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बेहोश होके आ गए कि अरे सर आपने तो बताया ही नहीं इलेक्ट्रोड रॉड। हाँ अबे भाई, हाँ ठीक है, एक बोला बैटरी बना के दिखाओ ना भैया, हम इतने क्रांतिकारी नहीं है। ठीक है, हाँ वो फिजिक्स वालों को 2-3 साइकिल वाला ये कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट होते हैं आजकल, वो कप रख के आजकल ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, हमें जरूरत नहीं। हम बैटरी मतलब यहाँ बनाए कि अच्छा इलेक्ट्रॉन, तुझे लगता है इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुझे जाते हुए, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। ठीक है हाँ
ठीक है, इलेक्ट्रॉन खरीद के तो ऐसा थोड़ा कि देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अच्छा जाते हुए दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन एटम मस्ती में जा रहा हो, नहीं। ये देखो एनोड की बात कर रहे हैं। एनोड क्या है सर? जहां पर ऑक्सीडेशन हो, याद रखिएगा एनोड फिक्स्ड होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या करता है? अब देखो ये सब जानबूझ के क्वेश्चंस, इट सेंड्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आउटर सर्किट। ऑब्वियस एनोड इलेक्ट्रॉन्स भेजता है। एनोड क्या है? निगेटिव चार्ज है, निगेटिव से इसको सेल डायग्राम में दिखाते। अब ये छोटे छोटे लाइंस देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में कहाँ है? एनसीईआरटी में कहाँ है भाई? अब तू खुद से खोजना, मैं मतलब हाँ एनसीईआरटी खोज के तुझे दिखा दूं कि हाँ ये रहा। मेहनत नहीं सर हम नहीं करते। पर कैथोड की बात कर रहा हूं, कैथोड जहां पर रिडक्शन होता है, ये फिक्स रखना। कैथोड की प्रॉपर्टीज की एक साथ क्या होता है? ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? कैथोड क्या होता है? ये हाफ सेल क्या है? तो हाफ सेल ऑब्वियस अगर अकेला बैठा है तो हाफ सेल होगा। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर जो अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में है। जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट है जो क्या होता है? किसी बैटरी में रखा होता है। पक्का, तो कैथोड एनोड होगा। हाँ भाई, आज 2 क्लास है, कितनी बार बताया जाए। आज भैया ये टॉपिक पूरा अपने को फिनिश करना है, आज अपने को पूरा ये टॉपिक देखना है, खत्म करना है। ध्यान सुनिएगा, हो जाएगा। एनोड का चार्ज कैथोड का चार्ज अपोजिट नहीं है भाई। अरे सुन ले, एनोड और कैथोड का चार्ज होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। कहां से आधा अधूरा पढ़ के आओगे बेटा तो ये दिक्कत आती है। आधा अधूरा पढ़ के आओगे ना तो ये दिक्कत आएगी। ध्यान सुनना सब लोग। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करोगे तो उसमें एनोड जो होता है, एनोड जो होता है ऑब्वियस है वो निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सर अगर यही बैटरी चेंज कर दी जाए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर दिया जाए, अगर बैटरी का इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर दिया जाए तो वहां एनोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, एनोड पे हमेशा ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड हमेशा क्या करता है? और एनोड ऐसा है चार्ज भले ही चेंज हो जाए लेकिन हमेशा ऑक्सीडेशन। कैथोड क्या है? ऑलवेज रिडक्शन। हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा बेटा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये चीजों का ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इस तरह कंफ्यूजन हो रहा है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद रख। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर तुझे याद है ना तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसका अपोजिट चलना है। यहाँ एनोड, एनोड पे हमेशा नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी पढ़ा वो याद रहेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक में अपोजिट कर देना, हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताना, एक और सिम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। सर बैटरी के बारे में बात की जाए तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होता है। वो गली ऐसी है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वहां पे ना ऐसा नहीं बोल सकते बहुत धमाकेदार रिएक्शन हो रही है। तो हम मान के चलते हैं भैया बैटरी जो होगी नो इवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। जैसे जनरली हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं रिमोट के अंदर, ये इन सब के अंदर, तो बहुत रेयर होता है कि ब्लास्ट हो रहा हो या बहुत ज्यादा हीट निकल रहा हो। तो एनोड अपने पास है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। बैटरी हमेशा रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड्स। कौन मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन करता है? सर कौन मेंटेन करेगा? तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या लेके आते हैं? सॉल्ट ब्रिज लेके आते हैं। सर ऑब्वियस है रिएक्शन और कुछ देर बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ देर बाद बैटरी डेड हो जाती है। बैटरी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। पक्का, रिएक्शन होने के बाद बैटरी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। चलो कुछ बातें और लिख लो, कुछ बातें और लिख लो। क्या लिखना है? तो सर कुछ बातें में और क्या लिख सकते हैं ये देखिएगा, क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं? अब मैं यही सब चीजें, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस एंड थिकनेस ऑफ, अब ये सब छोटी छोटी बातें, थिकनेस ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। अब ये सारे के सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं जब आप इंक्रीजेस ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। चलो दूसरा, सर यहां एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? एनोड टू कैथोड। याद रखिएगा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। सर अगर मैं करंट की बात करूं, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई दिक्कत? हो जाएगा, श्योर हो? डन।
ये हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया बैटरीज के बारे में, तो अब एक काम करते हैं, एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक देखते हैं उसको, फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने आगे मूव करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक बातें कर ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक बातें कर ली। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब भी आपसे कोई पूछेगा, ध्यान सुनना अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिक बातें हो गई। अब कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देख ले भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन, आखिर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में एनोड बनाया, राइट में कैथोड बनाया, ये सारी बातें तुमने कर ली, हो जाएगा। हाँ चलो ये देखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अब हम पूरी बैटरी का रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम लोग पूरा का पूरा बैटरी नहीं लिखेंगे, याद रखना, हम लोग पूरी की पूरी रिएक्शंस नहीं लिखने वाले, पूरा का पूरा बैटरी के बारे में नहीं लिखेंगे। अब हम शॉर्टकट में बात करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज अभी एक बार और, हाँ एनोड मड की डेफिनेशन नहीं होती भाई, एनोड मड ऑब्वियस एनोड बच जाएगा, जो बच जाएगा उसी को एनोड मड बोलते हैं। कैथोड बढ़ जाएगा, कैथोड की बात करेंगे। ये देखो, किसी भी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर एनोड हाफ रिएक्शन, ये देख लो एनोड हाफ रिएक्शन, फिर क्या बनाते हैं हम लोग ब्रिज, और फिर क्या लिखते हैं कैथोड की हाफ रिएक्शन, कैथोड की हाफ रिएक्शन। याद रखिएगा सर, जब भी ब्रिज किसी भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम लोग को लिखने का तरीका यही होता है कि पहले एनोड, फिर क्या ब्रिज, फिर क्या लिखते हैं कैथोड की हाफ रिएक्शन, ए बी सी। याद रखिएगा यहां पर ए बी सी ये यूज किया जाता है, ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड हाफ रिएक्शन यूज होता है। ध्यान सुनना, ये देखो ए बी सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तरीका क्या है, किसी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आईयूपीएससी ने क्या बना रखा है, ए नोड ब्रिज कैथोड, ऐसा बना रखा है एबीसी। कैसे लिखते, तो जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी, हम लोगों ने एक डैनियल सेल का रिएक्शन लिखा था। डैनियल सेल यही था हम लोगों के पास, डैनियल सेल ये था, जिंक है, कॉपर +2 है, जिंक प्लस कॉपर +2, जिंक +2 बना रहा है और कॉपर बना रहा है, यही था रिएक्शन में। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। एनोड की रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से देख लो, एनोड की रिएक्शन कौन सी है, हाफ रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। सर ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाफ रिएक्शन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखेंगे, ध्यान से देख लेना। अब यहां पर जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट का याद रखते हैं, कोई बेसिक पॉइंट याद रखते हैं, नो इलेक्ट्रॉन एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाता है, ना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड। ना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना आर रिप्रेजेंटेड। याद रखना, इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करना है सीख लो, ये देख लो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर देखना, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, इधर क्या है रिएक्टेंट लिख रहे हैं, ये क्या है रिएक्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेरा एनोड का हाफ रिएक्शन हुआ, जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा इसका, हाँ किसके कारण देख लो, ना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा, ना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट किस में, प्रोडक्ट में। ध्यान से देखिएगा, ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो डबल लाइन, ये दो डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को। और अच्छा एक चीज और, ये मैंने ये लाइन क्यों खींची, इसका रीजन बताता हूं। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन खींची है मैंने, ये जो लाइन खींची है, ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री मतलब ये सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस। अगर दोनों सेम फेज में होते तो मैं कॉमा भी लगा सकता था, अगर दोनों सेम फेज में होते तो मैं एक कॉमा भी लगा सकता था। डैनियल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते, किसी भी बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते, मैंने क्या बोला, पहले आपने एनोड का रिएक्शन लिखा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसका है, एनोड का है। एनोड की रिएक्शन लिखी, उसका रिएक्टेंट लिखा, उसका प्रोडक्ट लिखा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, उसका रिएक्टेंट लिखा, उसका प्रोडक्ट लिखा। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इनके बीच में एक बड़ी सी बाउंड्री खींची आपने, वो क्या है, फेज बाउंड्री। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये दो लाइंस क्या है, ब्रिज रिप्रेजेंट कर रही है। ये देखो,
सर यहां पर देखोगे कॉपर +2, अगेन ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। और फिर ये ऑब्वियस एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, ये सॉलिड में, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये देख लो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पक्का हो जाएगा। किसी भी बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो तो पहले एनोड का हाफ रिएक्शन, फिर कैथोड का हाफ रिएक्शन। अगर उन दोनों का फेज अलग अलग है, जैसे जिंक सॉलिड है, मेटल जब भी होगा जनरली मेटल हम लोग क्या लेके चलेंगे, सॉलिड। सर जब आयंस होंगे तो हमेशा एक्वस। क्या हम लोग लिख सकते हैं किसी भी बैटरी के अंदर, अगर मुझे कोई बैटरी दे दी जाए तो क्या मैं उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, पहले एनोड का रिएक्शन फिर कैथोड का, बीच में ब्रिज लगाऊंगा। अब ध्यान सुनना, ये बैटरी है, ये मेरा सेल रिएक्शन है, क्या इसको सब लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखो। ये सेल रिएक्शन दी हुई है, ये सेल रिएक्शन दी गई है, क्या होगा, क्या होगा, यहां सेल रिएक्शन दी हुई है, क्या इस रिएक्शन को निकाल सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, क्या आप लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, बताओगे ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। क्या होगा, क्या होगा, लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, कैसे लिखोगे। सर एनोड की रिएक्शन, अच्छा मैंने बैटरी के देख लो बैलेंसिंग कर रखी है, ये कौन सा रिएक्शन है, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है भाई। ये कौन सा रिएक्शन है, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग होनी आनी चाहिए। मैंने चार्ज बैलेंस किया है, ये 2 और 3 मेरी मजबूरी थी, नहीं लगाता तो 2 × 2 + 3 6, इधर +6 इधर +6, चार्ज बैलेंस करना था। अगर मैं एनोड की रिएक्शन देखूंगा तो एनोड पे क्या हो रहा है, 3a + 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है। अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे 2b + 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बना रहा होगा, 2b। मैंने रिप्रेजेंटेशन बोला, जब सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन होता है तो सेल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है। क्या वो बेसिक बात क्या है, ध्यान सुनिएगा, वो बेसिक बात क्या है, आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं डालना है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और बीच में क्या है, ब्रिज है, बीच में क्या है, ब्रिज है। देख लो ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये क्या हो गया, एक्वस होगा, और ये क्या होगा, सॉलिड होगा, यही होगा सब, पक्का। तो सेल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्या, डन हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक चीज और, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन, भाई बैटरी बैलेंस करनी पड़ेगी यार, क्या बात कर रहा है, बिना बैलेंसिंग के, बिना बैलेंस रिएक्शन के क्या फायदा है, मतलब कोई बोले कि सर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मान लो इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होने चाहिए, हो जाएगा, ये देखना। अगर किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन ही दिया हुआ है, अगर किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मैं तुमसे सेल रिएक्शन पूछ दूं, कितने लोग निकाल दोगे, इसका सेल रिएक्शन पूछ दूं, किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ध्यान सुनना, अपने पास किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मैं तुमसे सेल रिएक्शन पूछ दूं, कितने लोग निकाल दोगे कि हाँ सर ये इस रिएक्शन का सेल रिएक्शन निकाल सकता हूं मैं। क्या हो रहा है, क्या होगा इसका सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन कितने लोग लिख पाओगे, सेल रिएक्शन कितने लोग लिख पाओगे। प्लीज बेटा चैट में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, अपना अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, रोज अपने अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार तुम्हारे लिए।
देख लो, अब अगर किसी ने कर दिया, अगर मान लो किसी ने इसकी रिएक्शन ऐसे कर दी, अगर कोई लिखता है कि सर ये होगा, भाई तेरा ये गलत नहीं है, देख ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो इन दोनों को अलग प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट इधर कन्वर्ट हो रहा है, ये इधर इधर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये डैश लाइन देख लो। सर ये रिएक्शन अगर आपने लिख दी तो आपने कुछ नहीं, ये गलती कर दी, क्यों? क्योंकि सर ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, 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 आपका चार्ज बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे सर? चार्ज बैलेंस करोगे। कैसे सर? रेडॉक्स में, रेडॉक्स में आपको सिखाया गया है, इधर +4 है, इधर +3 है, इसको 4 से, इसको 3 से, 4 3 12, 3 4 12। अब एटम बैलेंस करो, एटम 4Q है तो उधर भी 4Q होगा, उधर 3P है तो इधर भी 3P होगा। ये मेरा प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन होगा, ये मेरा सेल रिएक्शन होगा, ये मेरा सेल रिएक्शन सही सेल रिएक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सर आपको जब भी बोला जाएगा ना, आपको जब भी बोला जाएगा, इस बात के लिए बोला जाएगा, जब भी लिखने को बोला जाए तो आप याद रखिएगा सेल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बोला था एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होता है, एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होता है। कोई देखे, ये देखो सर यहां इलेक्ट्रॉन कहां दिया, इलेक्ट्रॉन कहीं रिप्रेजेंटेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आपको खुद कोई बोल, एक बात बताओ, एनोड का रिएक्शन कोई पूछेगा तो एनोड पे क्या हो रहा होगा सर? 3P, ये क्या बना रहे होंगे? 3P+4 बना रहे होंगे, +12 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। और कैथोड पे देखोगे तो कैथोड पे क्या होगा? अरे बैलेंसिंग यही तो सिखाई गई थी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यार क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? यही सब तो पढ़ा था, सॉरी यही तो था शायद। इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? बराबर। इसका कोई पूछे इस पूरे रिएक्शन का एन कितना होगा, इस पूरे रिएक्शन का एन कितना होगा? एन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पूरे रिएक्शन का एन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे भाई सीधा सीधा, सब लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा है तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने किया हुआ है, डन। सेल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन से बता दोगे, पक्का। एक क्वेश्चन पूछता हूं उसमें रेडॉक्स भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, क्या आप लोग सब लोग बता दोगे? क्या आप लोग इसका सब कुछ बता सकते हो, इसका सब कुछ बता सकते हो, पक्का? चलो चलो बताओ। क्या होगा? क्या होगा? कैसे होगा? अरे भैया, बड़ा अच्छा बच्चा बोल रहा है सर नींद आ रही है, तो बेटा सो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ मना कर, हमने कभी किसी को फोर्स करके पढ़ाया ही नहीं, हम लोग कभी किसी को फोर्स करके पढ़ाते ही नहीं है। हाँ चलो बताओ, आराम से निकालो। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? क्या होगा? आराम से निकालो एक एक चीज। कितना आ जाएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम का समरी लेक्चर चला जाएगा भाई, रेडॉक्स का भी चला जाएगा, तुम पढ़ लो यार, कंबाइंड पीडीएफ सब आ जाएगा।
अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, कर दिया जाएगा। रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन में अगर आपने ऐसे देख लीजिए, मैं कैसा लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस आर, अगर मैं a प्लस बी प्लस 5 गिव्स a प्लस 2 और यहां पर b लिख देता हूं तो गलतियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं होगा। चार्ज बैलेंस करो, इधर 2 से, इधर कितने से, 5 से। अब एटम बैलेंस करो, 5a और इधर कितना हो गया, 2। ये देख लो, ये मेरा सेल रिएक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है, तो ए से लेकर बी तक। कहां से कहां, ए से बी, क्यों? क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड तक। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, सर बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक। कहां से कहां फ्लो करेगा, बी से लेकर ए तक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ध्यान से देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखना, ए से a प्लस 2 जा रहे, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होगा, b प्लस 5। ध्यान से देख लेना, कोई गलती से ये मत बोल देना a प्लस 2, ना भैया, ये ना होगा, a होगा, a होगा, a इज द करेक्ट आंसर। सर कोई बोले a प्लस 2, a प्लस 2 करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है। याद करो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट किसको लेते थे, जो रिएक्टेंट होता था। तो कोई गलती से बोल दे कि सर a होगा या a प्लस 2 होगा, गलती से ये मत बोल देना a होगा या a प्लस 2, नहीं, a होगा, a इज द करेक्ट आंसर। सर ये अपना इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई पूछे b प्लस 5 होगा कि b होगा, सर b प्लस 5 होगा कि b होगा, सर b प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर, b इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट को बोलते थे, प्रोडक्ट को नहीं बोलते थे। तो गलती से मत बोल देना a प्लस 2, a प्लस 2 तो भैया प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट लेते, ये रिएक्टेंट लेते। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, या फिर एग्जाम हॉल में n पूछ दे तो n कितना होगा, 10। कैसे? सर किसी एक को पकड़ लो, a में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, लेकिन a अकेला है क्या, नहीं, 5 लोग हैं, तो एक में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, अकेले में 2 का चेंज आ रहा है, तो 5 लोगों में कितने का आएगा, 10 लोगों का आएगा। 5 लोगों में कितने का आएगा, 10 लोगों का आएगा। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो ये देख लो, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी भी बैटरी को देखोगे, खुशी खुशी तुम ये मार्क कर सकते हो, खुशी खुशी तुम ये मार्क कर पाओगे। पक्का, डन, सही, सारे सही थे, पांचों के पांचों सही थे क्या? पक्का? अरे कहीं तो गलती करी होगी यार, सारे सही थे क्या? हाँ, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, एक डैनियल सेल है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे, आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलोगे, राइट साइड में चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके पिछले पेज पे कुछ चीजें दी हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके पीछे कुछ चीजें दी हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कितना क्या क्या दिया है, ध्यान सुना। डैनियल सेल क्या है, तुम्हें भी पता है। किसको बोलते हैं, जिंक और कॉपर मेटल वाले सेल को क्या बोलते थे, डैनियल सेल। ये सेल क्या करता है, दिस सेल कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका वोल्टेज कितना है, बस ये वोल्टेज याद रखिएगा, 1.1 वोल्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। अब ध्यान सुना, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 एंड कॉपर +2 आयन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 मोल पर लीटर, उस टाइम पे इसका नाम गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल भी बोल देते। याद है हमने बोला था स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर कितना लेना होता है, 1 बार, और उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को 1 मोलर बोल दिया जाए। याद रखना, जब भी तुमसे कोई बोल दे 1 मोल पर लीटर या फिर 1 मोलर बोल दिया जाए, ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाता है। तो ध्यान से देख लेना अपने पास, जब भी तुमसे कोई बोलेगा, अरे लिखना नहीं है भाई, एनसीईआरटी है, पढ़ लेना। अभी एनसीईआरटी में एक्चुअली 3 पॉइंट है, वो दिखाना चाहता हूं। ठीक है, हो जाएगा, याद है ना, 1 ATM 1 बार और कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए, उसको कंडीशन को क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। डन। अच्छा चलो 1 मिनट ध्यान सुना, ये बैटरी है जो हम लोग देख रहे थे, ऑब्वियस है गूगल से उठाई। अब शायद इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा हो। अब ये लाइन का मीनिंग जो मैंने नीचे मिटाई थी सर, पहले वाले पिक्चर में मैंने हटा दी थी, अब शायद समझ में आ रहा हो कि जिंक से जिंक सल्फेट में जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से कॉपर में जा रहे हैं। अब अगली बार बैटरी ना बना के आपको, देखो साइंस वालों को क्या क्या दिख जाता है ना, साइंस वालों को देख रहे हो क्या क्या दिख जाता है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। याद है, साइंस वालों को अलग अलग चीजें, मतलब हम लोग की लाइफ तो ऐसी हो गई है कि आदमी कहीं पर, हाँ अब ऐसा हो गया कि कहीं ऐसा लिख दिया जाए ना, कोई मान लो एरर भी हो गया तो हम अलग से सोचे अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं बोर्ड पे कहीं कुछ लिखा हुआ है, हाँ
हमारी जिंदगी अलग लेवल पे चल रही है। डर चल। हाँ देखो, ये पिक्चर मैंने जानबूझ के रखी थी ताकि मुझे ये दिखाना था कि भैया उल्टा भी बना सकता हूं मैं। किसी ने बोला ना लोन लोन, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड एनोड ही होता है, लेकिन मैं ये बैटरी भी बना सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा कुछ फिक्स नहीं करूंगा कि नहीं भैया एनोड हमेशा इधर होता है, कैथोड सॉरी मतलब एनोड इधर होता है, कैथोड इधर होता है। मैं उल्टा भी बना सकता हूं, भैया करंट का डायरेक्शन ही बदलना है, क्या करना, बैटरी को वैसे मिरर इमेज बना दो, अरे बैटरी का मिरर इमेज बना दो। तो ये रट के नहीं जाना है कि एकदम रट के पहुंच गए, नहीं, रट के नहीं पहुंचना है, एकदम अपने को पता है सर कुछ नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं, क्या कर रहे सर, कॉपर देखो रिएक्शन वही है, रिएक्शन वही है, मर्जी है मेरी, माई लाइफ माई रूल्स लेके बैठा है, अपना बैठा बोला कि सर मैं ऐसे करूंगा, कर दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, हाँ मेरी मर्जी। अब भाई अपनी मर्जी है, किसी का कोई वो थोड़ी ना है। लेकिन सुनो, अब मर्जी की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी बात एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में ये डैनियल सेल इतना क्यों पढ़ाया, उसके पीछे का एक लॉजिक बनाता हूं हम। हाँ हाँ, यहां लोन लगा दोगे, लोन के फिर चलो ठीक है, हाँ फिर वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में फंस जाएंगे। ये देखना, यहां देखो, ये देखो, एनसीईआरटी में एक पिक्चर है, एक्चुअली इस पिक्चर के लिए मैं आपको ये डैनियल सेल इतना बता रहा हूं। एनसीईआरटी में एक पिक्चर है, आप सब लोग बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में ही थोड़ा बहुत पढ़ा, वो तो सिलेबस में था ना, वो तो सिलेबस में था ना भाई, ठीक है वो तो सिलेबस में था। ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में ये देखो, जिंक और कॉपर को देख रहे हो, जिंक वाला रॉड निगेटिव है, कॉपर वाला, जिंदगी अपनी बिंदास चल रही थी। अब देखो एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो क्या करते हैं, ऊपर ना एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, ध्यान सुना, एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं। इस बैटरी के अंदर क्या वोल्टेज था, 1.1। उन्होंने ऊपर जो बैटरी लगाई अपोजिट डायरेक्शन की बैटरी लगाई, प्लीज सुनना, ऊपर जो बैटरी लगाई उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन की बैटरी लगाई। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज, बेटा ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नीट 2025 का अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना हुआ, तंदुरुस्त वाला क्वेश्चन पूछना हुआ, मान लो यार एनटीए को भी तो बुरा लग सकता है कि इतनी हाँ इतनी मतलब अब ऐसा हो गया कि 720 16 20 बच्चे लेके आ जा रहा है, ठीक है, तो उसको बुरा लग गया, तो वो नीट में ऐसा पूछ सकता है 2025 में। ध्यान सुनना, ये एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, मतलब ऊपर से जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगा है, अगर भैया लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो उस केस में क्या होने वाला है, सुनना, उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पूरा का पूरा सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल डैनियल सेल की तरह, मतलब ये नॉर्मल डैनियल सेल होगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन थी, सर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, सर एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड, इधर कोई दिक्कत नहीं, देख लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम जिंक से कहां कहां, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, जिंक से कॉपर फ्लो कर रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिंक का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, कॉपर का सर जिंक का डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। लेकिन एक बात बताऊं, देखो एनसीईआरटी ने कैसे मजे लिए, उसने बोला कि सर देखिए ना, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट के बराबर कर दे, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट के बराबर कर दे, मतलब सोच रहे हो, ठीक है। एक बोल रहा है मेरे बोर्ड के क्वेश्चन में आया था, बस भाई तो बोर्ड में भी आएगा, इधर भी आया था, अभी आ जाएगा, जेई मेंस में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, अभी नीट में भी आ जाएगा। ये देखो, अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाए, तो उस केस में ए भैया आप जितना बेचारा ये फ्लो करना चाह रहा है उसके अपोजिट में, तो करंट कितना हो गया, 0। मतलब सोच रहे हो कोई मजा नहीं, सोच रहे हो पॉजिटिव निगेटिव सब 0 हो गया, सर मजा तो -180 में है या फिर +720 में है, बीच का क्या मजा है, बीच में कुछ नहीं, ठीक है। ये देख लो सर, ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट आ गया एक्सटर्नल वोल्टेज आपका, तो सर जितना प्लस माइनस सब 0 हो गया। लेकिन मजा पता है किस बात का आ गया, किस बात का आ गया, ये लो, अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन, अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ गया, मतलब अब की बार दे दनादन, सोच रहे हो, हाँ
ठीक है, दे दनादन ई एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आ गया। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन, तो यहां पर रिवर्स डैनियल सेल हो जाएगा। रिवर्स डैनियल सेल, रिवर्स ऑफ डैनियल सेल। सर डैनियल सेल अब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्यों? क्योंकि अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, बैटरी रिएक्शन नहीं करवा रही। देखो अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो गया। सर जिंक कैथोड हो गया, कॉपर एनोड हो गया, देख लो अपोजिट हो गया। सर जिंक कैथोड हो गया, अब उल्टा होना चालू हो गया। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं जिंक को रुको, तुम्हारा रिडक्शन कराते हैं। कॉपर बोल रहा है हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। देख लो जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर एनोड। याद रखना इस केस में थिकनेस कॉपर की कम हो जाएगी, जिंक की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये चीज का, इस चीज को याद रखना पक्का। हाँ अरे बोर्ड, अरे भैया देख लो सीधी सीधी बात है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ खेलने का। ये फिजिक्स में भी पढ़ाते होंगे, फिजिक्स में ऑब्वियस है एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हुआ, ये फिजिक्स का रियोस्टेट है सब लगा रखा है, ऑपोजिट लगा रखा है, पक्का हो जाएगा। डन 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 पक्का। अच्छा सुनो 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 सुनो, अरे सुनो ना अभी, अरे दूसरी क्लास भी अपनी ही है तो किधर जाना है, अभी ब्रेक दूंगा, ब्रेक दूंगा, मैं भी थोड़ा सा चाय पानी पीऊंगा यार। हाँ ब्रेक देना है, लेकिन अभी सुन लो। एक्सटर्नल वोल्टेज का गेम समझ गए, एक्सटर्नल वोल्टेज का गेम समझ गए, क्या हो रहा है एक्सटर्नल वोल्टेज में, एक्सटर्नल वोल्टेज का गेम समझ गए। अब अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर हो गया तो रिवर्स हो गया, डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिंक अलग डिपॉजिट हो रहा था, अब डिपॉजिट होने लगा, कॉपर डिसॉल्व होने लगा। अब देखो एक क्लास थ्योरी, फिर अगली क्लास में भैया करंट का डायरेक्शन भी तो निकलवाना है, करंट का वो भी तो करवाना है। ध्यान सुनना, ये देखना, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलता हूं, ये देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सॉल्ट ब्रिज की सारी लाइंस आप पढ़ सकते हो, सॉल्ट ब्रिज की आप सारी लाइंस पढ़ सकते हो। सर सुनना, सॉल्ट ब्रिज की लाइंस, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ध्यान से देख लो, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। किसमें? जिसमें अगर अगर पेस्ट होता है। आप सब लोग बॉटनी जूलॉजी वाले स्टूडेंट हो, आपको अगर अगर का मीनिंग पता होगा, अगर अगर का मीनिंग आप लोगों को पता होता है। ठीक है, अगर अगर का मीनिंग आप लोगों को पता होता है कि अगर अगर का मीनिंग क्या है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, ध्यान सुनना, सॉल्ट ब्रिज एक केमिकल जंक्शन है जो कनेक्ट करता है एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट को इन अ सेल और देयर बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। जो मैंने बताया वही सब चीजें इंग्लिश में बोली जा रही है, वही सब चीजें इंग्लिश में बोली जा रही है और कुछ भी नहीं है। ध्यान सुनना, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम टेकिंग रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। क्यों? अरे भैया दोनों साइड जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, याद रखना ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं जाने देता। याद है इक्विलिब्रियम किसको बोलते थे? सैचुरेशन को बोलते थे। इक्विलिब्रियम किसको बोलते थे? सैचुरेशन को बोलते थे। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? सैचुरेशन को। तो ये सैचुरेशन पे नहीं जाने देता है, ये सैचुरेशन पे नहीं जाने देता है, सैचुरेशन पे नहीं जाने देता है। हाँ रेड एल्गी, अगर अगर पेस्ट यही है, अगर अगर पेस्ट आप बॉटनी वाले बताते हैं ना, शायद बॉटनी वाले सीवीड, रेड एल्गी ये सब होता है। हाँ ध्यान सुना, सॉल्ट ब्रिज किसको? यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जिसके अंदर अगर अगर पेस्ट ये यूज करते हैं, ये केमिकल जंक्शन है। तो भाई ये थ्योरी ही तो है, और क्या है, ये थ्योरी ही तो है, और क्या चलने वाला है इसमें, थ्योरी ही चलने वाला है पक्का। अगर मैं तुमसे एक बात और बोलूं, ध्यान सुनना अपने पास, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या होता है, ये देखना। थोड़ा थ्योरी खत्म कर लो ना, आप थ्योरी खत्म कर लो, फिर अगली वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, अगली वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, अभी तो हमने सिर्फ थ्योरी थ्योरी किया। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है देख लो, फंक्शन क्या क्या है, कंप्लीट्स द सर्किट, अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ साइड। भाई इसके ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। जो ये वाला पोर्शन आज हम जो पहली क्लास में कर रहे हैं उसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बस मजे ले लिए जाते हैं, बस मजे ले लिए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत वो नहीं आते। ध्यान सुनना, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अवॉइड करता है डिफ्यूजन या मैकेनिकल सॉल्वेशन को, इधर से उधर फ्लो करने को। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि ये क्या मिनिमाइज करता है, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विच अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस। ये लाइन एनसीईआरटी का ध्यान रखना। हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई,
लिखने का मन हो लिख लेना, अदरवाइज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 2-4 बार तो मैं ही डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। लिखना चाहो तो 2-2 लाइन का फटाफट जो हाईलाइट कर रहा है उसको लिखते चलना। ये सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इधर से उधर जाने के प्रोसेस को रोकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, याद है जिंक वाले में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा था, कॉपर सल्फेट में नेगेटिव ज्यादा था, तो उसको अवॉइड करता है। अगर आपके पास ध्यान सुनना, अगर आपके पास कोई सॉल्ट ब्रिज ना हो, देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, मतलब क्या हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, और इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो। पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन, ये डन, पक्का सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज की बात कर लिया कि सर सॉल्ट ब्रिज क्या होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज में किस तरह की बातें होनी चाहिए, सॉल्ट ब्रिज किस तरह की बातें होनी चाहिए, डन। चलो एक लास्ट चीज फिर अब खत्म करते हैं मेरे भाई, कोई बात नहीं, मैं 1:20 से क्लास ले लूंगा, 5 मिनट लिया ना, 5 मिनट बाद ले दूंगा। सुन ले, ये देख कंडीशंस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन से सॉल्ट ब्रिज में अगर बात करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, कौन से, आखिर किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, ध्यान सुनना, किस टाइप के। पहली कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट या फिर हम बोल दें आयंस, जो भी उसके अंदर आयंस होंगे, इंडिविजुअल आयंस मस्ट बी इनर्ट, एक तो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सेल रिएक्शन। वो क्या नहीं, सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए सर, इंडिविजुअल आयंस, वो एक तो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब किससे रिएक्शन ना करे, इनर्ट होगा। दूसरा सर ये डिस्टर्ब ना करे किसको, सेल की रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, सेल की रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे। पहली कंडीशन कि वो इनर्ट होना चाहिए, सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन कि सर जो स्पीड है, या फिर हम बोल देते कि आयनिक मोबिलिटी बोला जाए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ cations and anions of cations and anions, ionic mobility of cations and anions must be equal। cations and anions की आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव करने चाहिए। मतलब जितने टाइम में पॉजिटिव चार्ज एनोड में जा रहा है उतने टाइम में नेगेटिव चार्ज उधर चला जाए। मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव को जितने टाइम में न्यूट्रलाइज करे उतने टाइम में पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर दे। ये सबसे मेजर कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करेंगे हम लोग सॉल्ट ब्रिज में। पक्का, तो सॉल्ट ब्रिज में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज करेंगे उसकी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन ये याद रखिएगा कि ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पक्का, डन हो जाएगा, श्योर हो। तो चलो एक काम करते, अब आने के बाद थोड़ा सा जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंट, हाँ उसके बाद हम लोग, चलो ठीक है मिलते हैं, आज ही मिलना है, अभी ही मिलना है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, अभी सारा थ्योरी हो गया है, सारा ज्ञान हो गया है। अच्छी बात क्या है, आज 2 क्लास होने का अच्छी बात क्या है कि आज 2 क्लास में, सेकंड क्लास में हम इसके ऊपर बैठ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेल हमने पढ़ लिया कि सेल कैसा होता है, किस तरह का होता है, अब न्यूमेरिकल्स करना चालू करते हैं। ओके चलो मिलते हैं 1:15 नहीं, चलो थोड़ा मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, 1:20 में मिलते हैं। अभी रिशेड्यूल करा दिया जाएगा, 20 मिनट का टाइम मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके बाय बाय, मिलते हैं भाई, अरे बाय बाय ज्यादा मत बोलो यार, अभी जस्ट मिलते हैं।